Chapter 166 Teaming Up to Conquer the Beast Tower. Finally घर आ गया. Meow. Yay. का We are back. बड़े और छोटे बैग्स को एंट्रेंस पे रखते ही लिंसो अपनी मुस्कान रोक नहीं पाया. क्यू स्काई ब्लू आउटफिट पहने खुशी से कार्पेट पे हॉप कर रहा था और गोस्ट जो अपने शैडो से अभी बाहर आया था क्यू को एनवी भरी आंखों से देख रहा था. सुबह से शाम तक लिंसू और उसके 2 पेट्स बाहर मस्ती करते रहे. ये एक ऐसी रिलैक्स्ड लाइफस्टाइल थी जो उसने काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस नहीं की थी. शुरू में क्यू थोड़ा रिलक्टेंट था, ज़्यादा ट्रेनिंग करना चाहता था ताकि स्ट्रॉन्ग बने और टाइम वेस्ट नहीं करे. लेकिन शॉपिंग डिस्ट्रिक्ट जाके क्यू और भी एक्साइटेड हो गया, इवन ज़्यादा देन लिंसू. बिल्कुल सही. क्यू को पता था कि अब लिंसू के पास पैसा है, इसलिए वो सेव करने का प्लान बिल्कुल नहीं बना रहा था. उसने पेट स्नैक्स और कई आउटफिट सिलेक्ट किए. ऑफ कोर्स सिर्फ अपने लिए नहीं, एक रिस्पॉन्सिबल बड़ा भाई बनके क्यू ने गोस्ट के लिए भी टेस्टी स्नैक्स सिलेक्ट किए जो अभी अपने आप को दिख नहीं सकता था. शैडो में छुप के गोस्ट सीक्रेटली आउटसाइड वर्ल्ड ऑब्जर्व कर रहा था और क्यू से टेलीपैथी ऑफ गार्डियन बीस्ट कॉन्ट्रैक्ट से बोल रहा था, मुझे वो चाहिए. और क्यू उन्हें शॉपिंग कार्ट में डाल रहा था. बस लिंसू का वॉलेट ही सफ़र कर रहा था. लिंसू जेंटली गोस्ट का सर रब करता है, स्क्वाट करके बैग में से छोटा ब्राउन सूट निकालता है और गोस्ट को देता है. ट्राई करना है? का ओके. ब्लू स्टार पे जोकस्टर क्लाउन जैसा कोई क्रीचर नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि गोस्ट के पास कपड़े नहीं हैं. एज अ ह्यूमनॉइड बीस्ट गोस्ट ह्यूमन क्लोथ्स पहन सकता था अगर फिट हो जाए. चिल्ड्रन के क्लोथ्स का स्मॉलेस्ट साइज अभी गोस्ट के लिए परफेक्ट था. थोड़ी रसलिंग के बाद गोस्ट नए सूट में अपीयर हुआ, एक्साइटमेंट से अपने क्लॉज से सूट को टच कर रहा था, फेस फुल ऑफ जॉय. लिंसू ने लॉड किया, सैटिस्फाइड. परफेक्ट फिट है. क्यू क्यूरियोसिटी से गोस्ट के पास आया, उसके अराउंड घूमा और लिंसू की एक्शंस इमिटेट करते हुए नॉड किया. नॉट बैड, लिटिल ब्रो लुक्स नाइस नाउ, बिग ब्रो इज वेरी सैटिस्फाइड. दोनों पेट्स के मस्ती करते हुए लिंसू ने बैग्स का कंटेंट ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट किया और दोनों को देखते हुए बोला, टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, अब हमें शेनवू वर्ल्ड वापस जाना है. मियाओ, क्या गोस्ट मेरे कपड़े वहाँ पहन सकता है? क्यू का फेस एक्साइटमेंट से फुल था, अपने न्यू क्लोथ्स अपने फ्रेंड्स को दिखाने का प्लान बना रहा था. पॉसिबल है, लेकिन शेनवू वर्ल्ड जाके तुम्हें ट्रेनिंग कंटिन्यू करनी पड़ेगी. हम बीस्ट टेमिंग टावर अटेम्प्ट करेंगे और तुम्हारे क्लोथ्स डैमेज हो सकते हैं. फिर भी ले जाओगे? क्यू का फेस थोड़ा कन्फ्लिक्टेड दिख रहा था, फिर शेक करके बोला, मियाओ, मियाओ, फॉरगेट इट, स्नैक्स ही ले चलो. नो प्रॉब्लम. लिंसू ने टेबल पे पाइल ऑफ स्नैक्स पॉइंट किया. ये तुम्हारे बीस्ट्स के लिए हैं, सब पैक कर दिया है, गोस्ट जल्दी ले जाएगा. ब्लू स्टार के पेट स्नैक्स स्पेशली क्यू ने सिलेक्ट किए थे हर फ्रेंड के लिए. आयन ईटिंग बीस्ट के लिए आयन बैम्बू क्रंचीज, ब्राइट लाइट ग्रुप के लिए वनीला पोल्टिस और लाइटनिंग फॉक्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक चिप्स. शेनवू वर्ल्ड के बीस्ट टेमर्स रेयरली इतनी केयर दिखाते थे, यूजुअली सिर्फ एनर्जी लिक्विड फ्लेवर करते. स्पेसिफिक स्नैक्स का आइडिया उनके लिए अनथिंकेबल था. अब गोस्ट की हेल्प से क्यू का विश पूरा हो गया. गुड स्टफ फ्रॉम ब्लू स्टार ले जाना पॉसिबल था. गोस्ट जो सूट उतार के नीटली साइड पे रख दिया, नॉड किया और बोला, का लेट इट टू मी. उसके ब्लैक स्मोक कवर्ड क्लॉ ने टेबल स्वाइप किया और पाइल ऑफ स्नैक्स डिसअपियर होके मैजिक पॉकेट में चली गई. क्यू ने रिलक्टेंटली न्यू क्लोथ्स उतारी, पेल येलो फ्लैश गया और लिंसू ने दोनों पेट्स को बीस्ट टेमिंग स्पेस में ले जाया. फिर वो बेड पे लेट के अपनी आंखें बंद कर ली. बीस्ट टेमिंग स्पेस में क्यू जो हिप्नोसिस स्किल में एक्सपर्ट था, वर्टिकल प्यूपल से इनविजिबल वेव एमिट कर रहा था. लिंसू को स्लीपीनेस फील हो रहा था. कुछ ही टाइम में लिंसू डीप स्लीप में चला गया. हिप्नोसिस स्किल नॉर्मली डायरेक्ट आई कांटेक्ट में इफेक्टिव होता है, लेकिन पेट के द्वारा बीस्ट टेमिंग स्पेस में कास्ट करने पे बिना आई कांटेक्ट भी काम करता है. शेनवू वर्ल्ड.
लिंसू बेड से उठा और क्यू और गोस्ट को समन किया। क्यू, तुम्हारा फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म 3rd टियर ब्रेक करने के करीब है। उसके फेस पे एक्सपेक्टेशन था। क्या तुम आज ब्रेक कर पाओगे फर्स्ट 2 फ्लोर्स क्लियर करने के बाद? म्याओ, डेफिनेटली कर सकता हूँ। गुड, लिंसू मुस्कुराया। अगर तुम ब्रेक करोगे तो फर्स्ट 2 फ्लोर्स क्लियर करने के बाद शायद 3rd फ्लोर भी ट्राई कर सकते हैं। चैप्टर 167 टीमिंग अप टू ब्रेव द बीस्ट टावर 2। कौन? मुझे भी बीस्ट टेमिंग टावर स्टॉर्म करनी है। साइड में गुई ने छोटी सी पॉ उठाई और बोला, पिछले 1 महीने से जब भी लिंसू क्यू को बीस्ट टेमिंग टावर ले जाता, गुई सिर्फ यार्ड में ट्रेनिंग करता रहता। उसको उस मिस्टीरियस प्लेस के बारे में क्यूरियोसिटी थी। अब जब उसका कॉन्ट्रैक्ट लिंसू के साथ बन गया, गुई को भी बीस्ट टेमिंग टावर में एंट्री का हक मिल गया और नेचुरली वो बहुत एक्साइटेड था। ऑलराइट, लिंसू ने अपना चिन पिंच किया। अगर तुम टावर स्टॉर्म करते हो तो 3rd फ्लोर पे जो ओपोनेंट मिलेगा वो प्रॉबेबली ट्रिक्स्टर क्लाउन होगा। उसकी सारी स्किल्स टियर 3 पे हैं। तुम्हारे सब्स्टिट्यूट के अलावा तुम्हारी बाकी स्किल्स भी टियर 3 हैं। नॉर्मल स्टेट में तुम्हारी एनर्जी लेवल एलीट टियर कमांडर स्पीशीज के नॉर्मल रेंज से काफ़ी ऊपर है, मतलब विक्ट्री का चांस काफ़ी हाई है। उसने दोनों पेट बीस्ट्स को देखा जो एक साथ खड़े थे और एक आइडिया आया। ऑल्दो क्यू ने अभी 3rd फ्लोर क्लियर नहीं किया, अब इजीली फर्स्ट 2 फ्लोर्स हैंडल कर सकता है। गुई की स्ट्रेंथ भी फर्स्ट 2 लेवल्स इजीली फेस करने लायक है। तो इस बार टावर स्टॉर्म करने के लिए तुम दोनों टीम अप करते हो पहले 2 फ्लोर्स के लिए। दोनों पेट बीस्ट्स के पास पहले 2 फ्लोर्स क्लियर करने की स्ट्रेंथ ऑलरेडी थी, इसलिए टीम में जाके टावर स्टॉर्म करना सक्सेस का हाई चांस था। डबल ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स मिलेंगे और दोनों पेट बीस्ट्स के बीच कोऑर्डिनेशन भी इंप्रूव होगा। दोनों पेट्स एक दूसरे को ग्लांस करते हैं, आईज फुल ऑफ एक्साइटमेंट। मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। मेरा भी नहीं। थोड़ा सा साथ टाइम स्पेंड करने के बाद दोनों पेट्स एक दूसरे की स्किल्स को फेमिलियर हो गए थे। ऑल्दो कभी एक साथ फाइट नहीं की, दोनों की एक्सप्रेशन से कॉन्फिडेंस क्लियरली दिखता था। देन सेटल्ड। 3rd फ्लोर के लिए लिंसू ने चिन पिंच किया। टीम क्लियर ट्राई कर सकते हैं पहले, अगर फेल हुए डिसाइड करेंगे कौन बेटर सूटेड है सिंगल क्लियर के लिए। बीस्ट टेमिंग टावर के रूल्स के हिसाब से हर बीस्ट टेमर डेली एक ही बार टावर एंटर कर सकता। लेवल फेल हो जाए तो रीट्राई कर सकते, लेकिन वंस क्लियर्ड रिपीट नहीं कर सकते, नेक्स्ट लेवल पे मूव करना पड़ता। इसलिए 3rd फ्लोर पे टीम ट्रायल करना सेफ था। अगर क्लियर हो गया, दोनों ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स एक साथ मिले। अगर फेल हुआ, एक पेट बीस्ट रिकवर करके फिर सिंगल क्लियर ट्राई कर सकता, एटलीस्ट 1 स्टोन सिक्योर करने के लिए। विन विदाउट लॉस, परफेक्ट। दोनों पेट बीस्ट्स नेचुरली लिंसू के प्लान में अग्री कर गए। सिंपल ब्रेकफास्ट के बाद ट्रियो बीस्ट टेमिंग टावर के लिए निकल गया। सुबह की लाइट फ्लोर टू सीलिंग विंडोज से मूयुक सिंह के ऑफिस में आई, जो पहले थोड़ा ग्लूमी लग रहा था, अब पूरा इल्यूमिनेट हो गया। आइडल मोमेंट्स में मूयुक सिंह लेजरली टी ब्रू कर रहा था, हमिंग और बेवरेज एंजॉय कर रहा था। कभी कभी उसकी नज़र बीस्ट टेमिंग यूनियन के एंट्रेंस पे जाती, चेक करने के लिए अगर ची यून हान आ गए हों। प्रेसिडेंट नहीं आए तो थोड़ा स्लैक कर सकता था, लेकिन टी सिप करते ही उसकी नज़र रुक गई। उसने ची यून हान नहीं देखा, लेकिन लिंसू को देखा जो बीस्ट टेमिंग टावर एंटर करने वाला था। मूयुक सिंह की ब्राउज थोड़ी लिफ्ट हुई, क्विकली नोटिस किया दूसरा पेट बीस्ट भी पीछे फॉलो कर रहा है, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के अलावा। ट्रिक्स्टर क्लाउन। उसकी आंखों में थोड़ी क्यूरियोसिटी स्पार्क हुई। ची यून हान ने पहले बताया था लिंसू ने निर्वाणा सीक्रेट ड्रीम में अपना सेकंड पेट ट्रिक्स्टर क्लाउन चूज किया, मोनार्क पेट ऑफर को छोड़कर। तब ची यून हान थोड़ा रिग्रेटफुल लग रहा था, लेकिन मूयुक सिंह को रिलीफ मिला। जब वो यंगर था, वो और डिवाइन मार्शल वर्ल्ड के बीस्ट टेमर्स के जैसे पेट्स को सिर्फ कॉम्बैट टूल्स के रूप में देखता था, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से माइंडसेट चेंज हो गया। पेट्स अब फैमिली जैसे लगते, इनसेपरेबल। इसलिए जब भी किसी बीस्ट टेमर को पेट्स के साथ अच्छी ट्रीटमेंट में देखता, नेचुरली फेवर फील करता, थोड़ा बायस्ड भी। और जब सुना कि लिंसू ने पावरफुल बीस्ट छोड़कर ट्रिक्स्टर क्लाउन चूज किया, वैलिडेशन फील हुआ कि लिंसू को मिसजज नहीं किया। स्पेस हार्ट जो उसने लिंसू को दिया था शायद यूज हो गया होगा, और लिंसू का बीस्ट टेमिंग स्पेस अब टियर 3 में अपग्रेड हो गया होगा। सेकंड पेट के साथ बीस्ट टेमिंग टावर में एंटर करना ये प्रूफ था।
मुयुक सिंह ने खुद को नॉड किया अफर्मेशन में। लगता है लिंसू के एग्जिट के बाद यंग मैन को चैट के लिए बुलाना पड़ेगा। प्रिलिमिनरी कंपटीशन में सिर्फ 1 महीना बाकी है। टाइम है लिंसू को साइन अप करने का। इम्पॉर्टेंट इवेंट है जहां टैलेंटेड 20 टेमर्स ऑफ ग्रैंड यान कंट्री गैदर करते हैं। प्रीवियस मिक्सर कॉन्टेस्ट से फॉर्मल। विन ना भी करे वर्ल्ड देखना बेनिफिशियल होगा। डेप्यूटी चेयरमैन मुंह, एक आवाज अचानक आई। मुयुक सिंह का टी पॉट हिल गया और टी स्पिल हो गई। ख ख मुयुक सिंह ने लाइटली कॉफ किया, टर्न हुआ। प्रेसिडेंट, नॉक नहीं किया क्या? नॉक किया, लेकिन तुम रिस्पॉन्ड नहीं किए, ची यून हान ने पिक्यूलियर एक्सप्रेशन में बोला। फिर से स्लैक कर रहे हो? नॉट एट ऑल, मुयुक सिंह ने क्विकली डिनाई कर दिया और सब्जेक्ट चेंज किया। बस लिंसू को देखा, ये लड 3rd टियर ऑफ बीस्ट टेमिंग स्पेस ब्रेक कर चुका होगा। प्रिलिमिनरी कंपटीशन के बारे में बात करनी चाहिए। लिंसू 3rd टियर ब्रेक किया? ची यून हान सरप्राइज्ड हुआ, आईब्राउज रेज हुए, फिर नॉड किया। टाइम आ गया बात करने का। 1 महीने में अगर एवोल्यूशन ऑफ ट्रिक्स्टर क्लाउन कंप्लीट कर लेता है, प्रीविम्स में डिसेंट रिजल्ट मिलेगा। बस। ची यून हान का वॉइस ट्रेल हो गया, नहीं कंटिन्यू किया। थोड़ा रिग्रेट फील हुआ। लिंसू ने हेल्प रिफ्यूज कर दिया, ट्रिक्स्टर क्लाउन चूज किया मंथ अगो। ट्रिक्स्टर क्लाउन एवोल्यूशन कंप्लीट भी हो गया तो भी ओनली मोनार्क स्पीशीज बनेगा। अगर हेल्प लेकर पेट सिलेक्ट किया होता, मंथ में एवोल्यूशन कंप्लीट करते एम्परर स्पीशीज अचीव करना पॉसिबल था। प्रिलिमिनरी कंपटीशन में एम्परर स्पीशीज कॉन्ट्रैक्ट करने वाले 20 टेमर्स लास्ट लाफ लेते। मोनार्क स्पीशीज मेंटल प्रेशर देती है। एम्परर फोर्स फील्ड उसका फिजिकल फॉर्म है जो स्काई और अर्थ का कलर चेंज कर सकता है। मोनार्क और एम्परर स्पीशीज के बीच इनसरमाउंटेबल कैज़म है। मुयुक सिंह ऑप्टिमिस्टिक था, लेकिन बिलीव नहीं करता लिंसू के पास एबिलिटी है एम्परर स्पीशीज को मोनार्क स्पीशीज से डिफीट करने की। लिंसू कहाँ है? बीस्ट टेमिंग टावर चैलेंज कर रहा है। मुयुक सिंह ने विंडो के बाहर पॉइंट किया। अभी एंटर हुआ है। देन वेट करेंगे? ची यून हान ने नॉड किया। मुयुक सिंह का टी पॉट उठाया, ऑपोजिट सीट के बैठ गए और बिना इनवाइट के टी पोर कर ली। मुयुक सिंह, वेट करने के लिए यहाँ हो, कैसे स्लैक करूं अगर तुम जाओ नहीं? बीस्ट टेमिंग टावर के अंदर एक बीम ऑफ लाइट लिंसू और दोनों पेट बीस्ट्स पे पड़ी। फर्स्ट लेवल रैपिडली चेंज होने लगा। जी, क्या हो रहा है? न्यूकमर गुई गुई थोड़ा नर्वस हुआ, सडन लाइट से स्टार्टल्ड। मी, डोंट वरी। एक्सपीरियंस्ड क्यूक्यू ने कंफर्ट किया लिटिल ब्रदर को। लिंसू पीछे खड़ा फ्राउनिंग रैपिडली चेंजिंग सिनारियो देख रहा। जब क्यूक्यू अलोन टैकल करता टावर, फर्स्ट लेवल का ओपोनेंट क्यूक्यू के ओन काइंड का होता। होम ग्राउंड, आइस, एलिमेंटल एनवायरनमेंट, स्पिरिचुअल पावर ज्यादा था। टीम के साथ चैलेंज करना सिर्फ ओपोनेंट का नंबर चेंज करेगा, रूल्स नहीं। फर्स्ट लेवल पे फ्रॉस्ट फ्लावर, ड्रीम शैडो और ट्रिक्स्टर क्लाउन अपीयर होंगे, लेकिन एनवायरनमेंट, डार्क एलिमेंटल गुई गुई और क्यूक्यू टीम बैटल में एनवायरनमेंट क्या बनेगा पता नहीं। स्नो प्लेन अब डार्कनेस में कवर हो गया। लिंसू चुप हो गया, मतलब एनवायरनमेंट थोड़ा रश्ड लग रहा था। चैप्टर 168 द एवोल्यूशन प्लान ऑफ द गोस्ट। लगभग साइमल्टेनियसली जैसे ही एनवायरनमेंट चेंज हुआ, 2 फिगर्स डिस्टेंस में अपीयर हुए। शॉकिंगली, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो और ट्रिक्स्टर क्लाउन। डार्क नेचर्ड बीस्ट को डार्कनेस में विजन का टेंशन ही नहीं होता। क्यूक्यू अपनी फ्रॉस्ट आइज के साथ नाइट में भी क्लियरली सब देख सकता था। अब क्वेश्चन उठी, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो, क्या वो नाइट ब्लाइंड है? लिंसू ने अपने दिमाग से ये ऑड थॉट डिसमिस किया और टेलीपैथी से क्विक बैटल प्लान डिवाइस किया। क्यूक्यू, दोनों ओपोनेंट्स पे फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म डाल, गोस्ट शैडो कंसीलमेंट, क्विकली अप्रोच और एम्बुश का चांस सीज कर। टारगेट महले ट्रिक्स्टर क्लाउन, फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के साथ आई कांटेक्ट मत करना। एनवायरनमेंट डार्क था, लेकिन सिम्युलेटेड था इल्यूजन एंड रियलिटी रूल्स के थ्रू। बीस्ट टेमर होने के नाते लिंसू डार्कनेस से हिंडर नहीं हुआ, स्मूथली कमांड कर सकता था। कमांड जाते ही क्यूक्यू ने इंस्टेंटली हैंड रेज किया और ह्यूज स्टॉर्म बर्स्ट हुआ उसके स्लेंडर क्लॉज से। दोनों फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो और ट्रिक्स्टर क्लाउन पे एक साथ कवर हुआ। इंस्टेंटली आइस ब्लू और सिल्वरी वाइट इंटरट्वाइन होके ओपोनेंट्स के फील्ड ऑफ विजन को कवर कर दिया।
मीनवाइल गोस्ट शैडो कंसीलमेंट जो ओरिजिनली स्नो पे स्टैंड कर रहा था साइलेंटली शैडोज में मर्ज हो गया। नाइट उसका होम फील्ड था। शैडो कंसीलमेंट स्किल से वो इंस्टेंटली किसी भी पोजीशन में पहुंच सकता था। अक्रॉस फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के प्यूपल्स स्लाइटली कॉन्ट्रैक्ट हुए। रैपिडली एनक्रोचिंग आइस ब्लू और सिल्वरी वाइट को देखते ही उसने रिटेलिएट करते हुए फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म लॉन्च किया। लेकिन क्यूक्यू के फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म के सामने जो टियर 3 ब्रेक करने वाला था, स्किल प्रोफिशिएंसी क्लियरली इंफीरियर था। सिर्फ बेयरली ब्लॉक कर पाया और अपने एलाई को हेल्प करने का टाइम ही नहीं था। ट्रिक्स्टर क्लाउन जो हाफ शैडो में मर्ज हो गया था, फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म के आफ्टरमैथ में थोड़ा स्टिफ हुआ। अगला मोमेंट अ स्मॉल पॉज सडनली ट्रिक्स्टर क्लाउन के पीछे से एक्सटेंड हुआ, लाइटली पॉइंट किया और 9 सिल्वर वाइट फ्लाइंग डैगर्स ब्लैक फ्लेम्स के साथ साइलेंटली ट्रिक्स्टर क्लाउन में पियर्स हुए, सीव बनाते हुए। ट्रिक्स्टर क्लाउन का फॉर्म इंस्टेंटली डिसअपिएट हुआ। सिचुएशन 2 on 2 से हो गई 2 on 1। ये सडन टर्न फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को रेज में डाल दिया। वो टर्न हुआ वर्टिकल प्यूपल्स गोस्ट शैडो कंसीलमेंट की तरफ जो अब रिवील हुआ था। लेकिन गोस्ट शैडो कंसीलमेंट जो क्यूक्यू के साथ डेली ट्रेन करता था, कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन से फेमिलियर था। हेजिटेशन नहीं दिखाया, हेड टर्न किया असाइड, कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन कंप्लीटली मिस। पर अब गोस्ट शैडो कंसीलमेंट के लिए इजी फेस खत्म था। कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन मिस होते ही फ्यूरियस फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो विजिबली रिपल हुआ और टेरिफाइंग अप्रेसिव फोर्स सडनली डिसेंड हुई। मोनार्क पावर गोस्ट का बॉडी स्टिफ हुआ। शैडो में स्लिप होने की मूवमेंट मोनार्क पावर के अप्रेशन से ग्रेटली इफेक्ट हुई। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो ने हेजिटेट नहीं किया, पॉ रेज किया और फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म गोस्ट पे रिलीज किया, जो डॉज नहीं कर पाया। डेंजरस सिचुएशन बिफोर फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म फुली एग्जीक्यूट हो, अनदर मोनार्क पावर ब्लूम्ड। ये क्यू से आया जो स्टेल्थली गोस्ट जैसे अप्रोच कर रहा था। फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म रिलीज करने के बाद टियर 3 स्नो ट्रेस यूज किया। अप्रेसिव फोर्स जो गोस्ट को रैप कर रही थी क्वाइटली डिसिपिएट हो गई क्लैश में सेम टियर 2 मोनार्क पावर के अगेंस्ट। गोस्ट शैडो कंसीलमेंट तुरंत शैडोज में डाइव किया। फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म हिट होने तक गोस्ट ऑलरेडी डजन्स ऑफ मीटर्स स्लिप हो गया, सक्सेसफुली एस्केप। दोनों अटैक्स जो पेस्की एम्बुशर के लिए थे थ्वॉट हो गए। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो और ज्यादा रेज में आ गया, पर उसने क्विकली रियलाइज किया कि एक इवन ग्रेटर थ्रेट नियर बाय है। हेड क्यू की तरफ टर्न किया जो स्नोई विंड्स पे अप्रोच कर रहा था, चेस्ट पे आइसी ब्लू ग्लो फ्लिकर कर रहा था। रिएक्ट करने से पहले नीचे स्नो एक्सप्लोड हो गई इंस्टेंटली। फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो एयरबॉर्न हो गया और वेट कर रहा था एयरबॉर्न फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के लिए क्यू का नेक्स्ट स्ट्राइक नहीं, बल्कि गोस्ट शैडो कंसीलमेंट वापस स्नीक किया। शैडो से हैंड एक्सटेंड किया और 9 फ्लाइंग डैगर्स इंस्टेंटली शूट हुए। बीस्ट टेमिंग टावर फर्स्ट लेवल क्लियर्ड। जैसे ही फर्स्ट लेवल क्लियर हुआ, बीस्ट टेमिंग टावर के एक्सटर्नल स्क्रीन में इमीडिएटली टेक्स्ट अपडेट हुआ। पहले के कंपैरिजन में इस बार लिनसू ने डिफरेंट चैलेंज फॉर्मेट चूज किया। टेक्स्ट में 2 on 2 नोटेशन भी इंक्लूडेड था। जैसे ही क्लोजली वॉच कर रहा था, मू युक्शिन आईब्राउ रेज किया टेक्स्ट देखते ही। 2 on 2 और ये इतनी क्विकली? ये तो लिनसू का फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो अगेंस्ट 2 था। कियू यनहन ने इनडिफरेंट बोला जो उसके साइड में था और सेम सीन देखा। शायद नहीं, मू युक्शिन ने स्लाइटली फ्राउन किया। बीस्ट टेमिंग टावर उन्होंने हायर किया था बिल्ड करने के लिए। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होने के बावजूद इंटरनल कॉम्बैट फुटेज एक्सेस नहीं कर सकते, वरना वो देखना चाहता ट्रिक्स्टर क्लाउन कितना पावरफुल है। लिनसू का चॉइस है, टू वीक टू बी। जब तुमने ट्रिक्स्टर क्लाउन देखा क्या सोचा था? मू युक्शिन पूछ नहीं सकते अपनी क्यूरियोसिटी। क्यू यनहन ने थोड़ी रेमिनिस की। लिनसू के अकॉर्डिंग ट्रिक्स्टर क्लाउन ने प्रीमैच्योरली अवेकेंड ट्रिक पॉकेट किया, जो एवोल्यूशन टैलेंट शो करता है। ट्रिक पॉकेट स्ट्रेंथ इंक्रीज नहीं करता, और हाँ, लिनसू के पास स्पेस रिंग भी है।
ऑल राइट देन, मू युक्शीन नॉडेड, क्यू यनहन के एक्सप्लेनेशन से परसुएडेड। Of course, here's chapter 169, converted into English novel style, keeping it casual, web novel-y and fun, with pets' expressions and inner thoughts intact. Chapter 169, The Evolution Plan of the Ghost. अगर लिंसू के पास स्पेस रिंग नहीं होता, ट्रिकस्टर क्लाउन का रोल थोड़ा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता, लेकिन अब जब स्पेस रिंग था, ट्रिक पॉकेट्स प्रैक्टिकली यूजलेस हो गए। मू युग सिंह चाहते थे कि ट्रिकस्टर क्लाउन स्ट्रॉन्ग हो। आफ्टर ऑल ये लिंसू की परसिस्टेंट चॉइस थी, और चाहे उन्होंने अप्रूव किया हो या नहीं, वो चाहते थे कि ये जूनियर जो अपने पेट्स के साथ इतना स्पेशल एटीट्यूड रखता, उसका फ्यूचर ब्राइट हो। एनवायरनमेंट क्वाइटली डिसिपेट हुआ और ग्राउंड पे वापस क्यू और स्नो ट्रेस अपीयर हुए। दोनों ने एक दूसरे को ग्लांस दिया। के थैंक यू बिग ब्रदर। स्नो ट्रेस ने अपना हेड स्क्रैच किया, थोड़ा एम्बैरेस्ड लगते हुए। रीसेंट बैटल स्मूथली गया। सरप्राइज सिर्फ ये था कि वो थोड़ा कॉट ऑफ गार्ड था। मोनार्क पावर ऑफ फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो से इंटिमिडेट हो गया। अगर क्यू टाइमली रेस्क्यू नहीं करता तो वो डायरेक्ट फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म का हिट खाता। लगेगा जैसे वीक लिंक वहीं था। स्नो ट्रेस हेड स्क्रैच करता रहा, एक्सप्रेशन और एम्बैरेस्ड होता गया। म्या, इट्स नो बिग डील। क्यू ने स्नो ट्रेस का सर रब किया, नोटिसिंग उसका डिस्ट्रेस, और क्विकली कंफर्ट किया। क्यू की एनकरेजमेंट से स्नो ट्रेस का मूड क्विकली इंप्रूव हुआ। म्याओ, चलो क्रिस्टल स्टोन्स अब्जॉर्ब करते हैं और सेकंड लेवल पे जाते हैं। क्या? यस, इस बार डेफिनेटली मैं बिगर रोल प्ले करूंगा। दोनों पेट्स को एक दूसरे को एनकरेज करते देख लिंसू थोड़ा स्माइल किया। फिर उसने एयर में फ्लोट कर रहे 2 ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स और स्टेयर्स जो ऊपर जा रहे थे देखे और चिन पिंच करते सोचा। ये पहली बार था जब दोनों पेट्स ने टीम अप करके बैटल किया। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं था, लेकिन लिंसू ऑलरेडी सैटिस्फाइड था। लेकिन बैटल ने कुछ इश्यूज भी रिवील किए। सबसे ऑब्वियस प्रॉब्लम स्नो ट्रेस का कंप्लीट लैक ऑफ रेजिस्टेंस टू मोनार्क पावर, जो उसके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता जब भी वो मोनार्क पावर फेस करता। और इस प्रॉब्लम का कोई क्विक सल्यूशन नहीं था जब तक स्नो ट्रेस मोनार्क पावर मास्टर नहीं करता। रूलर स्पीशीज हमेशा मोनार्क स्पीशीज के अगेंस्ट ये डिसएडवांटेज फेस करते। लिंसू ने अपनी हेड शेक कर दिया। लगता है स्नो ट्रेस की एवोल्यूशन को फास्ट ट्रैक करना पड़ेगा। सिर्फ जब वो मिड लेवल मोनार्क स्पीशीज ट्रिक मास्टर बनेगा, तब स्नो ट्रेस के पास मोनार्क पावर आएगा और वो अदर बीस्ट स्पीशीज के मोनार्क पावर स्किल्स रेजिस्ट कर पाएगा। इस थॉट को प्रेस डाउन करते लिंसू ने दोनों पेट्स को देखा जो ओबीडियंटली वेट कर रहे थे। ईगली एयर में फ्लोट कर रहे ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स को देखते उसके फेस पे वाइड स्माइल ब्रेक हुआ। You two did great just now. लिंसू क्राउच हुआ और जेंटली दोनों लिटिल फेलोज के हेड्स रब किए, फिर एयर से ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स उठाए और एक एक स्टोन दोनों को दिया। क्यू कंटिन्यू करेगा फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म ट्रेन। स्नो ट्रेस फर्स्ट टाइम है, लेकिन डरो मत। लिंसू मुस्कुराया। क्यू ने अपना वर्टिकल प्यूपल पे क्रिस्टल स्टोन एक्सपर्टली प्लेस कर लिया। स्नो ट्रेस के फोरहेड पे जेंटल स्टोन अडहेयर किया। नेक्स्ट, तुम ड्रीम स्पेस में एंटर करोगे। वहाँ स्किल्स फ्रीली ट्रेन कर सकते हो। एनर्जी या स्किल रिस्ट्रिक्शन की टेंशन नहीं। क्या? ट्रेनिंग सब्स्टिट्यूट? गुड। लिंसू ने नॉड किया। टेम्पररी गोल, एलिवेट सब्स्टिट्यूट टू टियर 3। स्नो ट्रेस के और क्वेश्चंस नहीं थे तो लिंसू ने जेंटली ड्रीम क्रिस्टल स्टोन फोरहेड पे फिक्स कर दिया। ड्रीम क्रिस्टल स्टोन के इन्फ्लुएंस में आते ही स्नो ट्रेस ग्रेजुअली आईज क्लोज कर लिया। नेक्स्ट इंस्टेंट उसने अपने आप को एक ग्लूमी वर्ल्ड में पाया, बेयर रॉक्स के बीच सराउंडेड। ये वर्ल्ड थोड़ा सिमिलर था कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन के जैसे, जहां उसके बिग ब्रदर ट्रेन करता था, लेकिन काफ़ी बड़ा था। ड्रीम क्रिस्टल स्टोन फर्स्ट टाइम यूज करते हुए स्नो ट्रेस को अ सेंस ऑफ नॉवेल्टी फील हुआ। कोल्ड फ्रॉस्ट ड्रीम डोमेन उसके पहले एक्सपीरियंस से कंपेयर करते ये ड्रीम स्पेस काफ़ी अमेजिंग लगा, लेकिन जल्द ही उसने रियलाइज़ किया ये स्पेस डार्क एनर्जी से परमिएटेड थी, इतनी डेंस कि ऑलमोस्ट सफोकेटिंग फील हो रही थी। साथ ही ये फीलिंग कि अपनी एनर्जी इन्फिनिट है और सारे स्किल्स फ्रीली यूज़ कर सकते हैं, डिप्लीशन की टेंशन में ही।
एग्जैक्टली जैसे लिनसू ने बोला था। कलेक्टिंग इट्स विट्स, स्नो ट्रेस याद किया कि ये इस टाइम पे क्या करने वाला है। 169:02 गोस्ट ने अपनी नज़र तुरंत उस रॉक पे फिक्स कर दी जो सब्स्टिट्यूट के रेंज के लिमिट पे था। उसके बॉडी के ब्लैक स्मोक ने थोड़ा ट्रेम्बल किया और इंस्टेंट में वो रॉक के साथ स्वॉप हो गया। पहले सब्स्टिट्यूट यूज़ करने के बाद कम से कम 10 मिनट्स वेट करना पड़ता था नेक्स्ट यूज़ के लिए, लेकिन इस बार ऑलमोस्ट इमीडिएटली लास्ट सब्स्टिट्यूट के बाद स्नो ट्रेस को लगा कि वो फिर से यूज़ कर सकता है। ट्वाइस, 4 टाइम्स, गोस्ट की सिलुएट डिम वर्ल्ड में रैपिडली फ्लिकर होने लगी। जब 10th सब्स्टिट्यूट फिनिश हुआ, ड्रीम स्पेस स्लोली डिसिपेट हुआ और फाइनली वो रियलिटी में वापस आ गया। अपनी आंखें खोली और क्यूक्यू और लिनसू के क्यूरियस गेजेस को देखा। गोस्ट ने हैंड वेव किया। क्या ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स अमेजिंग है। एक बार यूज करते ही गोस्ट इंस्टेंटली एनामर्ड हो गया। मी, आई टोल्ड यू सो। क्यूक्यू ने हेड शेक किया, एक क्लासिक आई न्यू इट लुक फेस पे। रीसेंट बैटल में दोनों पेट्स ने ज़्यादा एनर्जी एक्सपेंड नहीं की। जब पेट्स एलीट रैंक तक पहुंच जाते हैं, उनकी नॉर्मल एनर्जी लेवल काफ़ी हाई हो जाती है और नेचुरली उनकी स्टैमिना रिकवरी भी फास्ट हो जाती है। जो एनर्जी उन्होंने अभी स्किल्स रिलीज करने में यूज़ की थी, वो क्विकली रिस्टोर हो गई। दोनों पेट्स रेडी थे सेकेंड लेयर चैलेंज के लिए। लिनसू थोड़ा स्माइल किया। सेकेंड लेयर में एंटर करने से पहले टैक्टिक्स अरेंज कर लेते हैं। द लास्ट फाइट में जो सिचुएशन थी, आप दोनों ने देखा। तुम दोनों कोऑर्डिनेशन में काफ़ी अच्छे हो, लेकिन गोस्ट अभी मोनार्क पीशीज को डायरेक्टली कन्फ्रंट नहीं कर सकता। सेकेंड लेयर के बैटल में हमको बैटलफील्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। लिनसू ने पॉज किया। सेकेंड लेयर का फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो भी टियर 3 स्नो ट्रेस पोजेस करता। क्यों तुम लीड लो और उसको एयर में ल्योर करो। डिस्टेंस हाई इनफ हो, फ्लाइंग नाइफ स्किल के रेंज के बियॉन्ड। तुम्हारा बैटल ट्रिक्स्टर क्लाउन से डिस्टर्ब नहीं होगा। गोस्ट और ट्रिक्स्टर क्लाउन फाइट करेंगे ग्राउंड पे। मी, अंडरस्टूड। क्यों ने हेड नॉड किया। लिनसू का पॉइंट समझ गया। गोस्ट ने अपना हेड स्लाइटली हैंग किया, थोड़ा डिजेक्टेड लग रहा था। इंटेलिजेंट क्रीचर नेचुरली समझ गया क्यों लिनसू ने टैक्टिकल एडजस्टमेंट किया, और सोच के थोड़ा डिसहार्टेंड फील हुआ कि वो अदर्स को होल्ड बैक कर रहा है। सडनली वार्म हैंड गोस्ट के हेड पर रेस्ट हुई। उसने ऊपर देखा और लिनसू का इनकरेजिंग गेज मीट किया। इट्स ओके, सिंस कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी फॉर्म्ड हो गया है, टाइम है स्केड्यूल करने का योर एवोल्यूशन, लिनसू इनकरेज करते हुए बोला। वंस एवोल्यूशन कंप्लीट, मोनार्क पावर के इन्फ्लुएंस की टेंशन नहीं रहेगी। गोस्ट की फिजिकल कंडीशन ऑलरेडी इनक्रेडिबली पावरफुल हो गई थी डार्क टाइप रिसोर्सेज के हेल्प से, और लिनसू के पास काफ़ी ब्लू स्टार कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स थे। एवोल्यूशन रिसोर्सेज की टेंशन नहीं, एवोल्यूशन स्किल्स के लिए, क्योंकि गोस्ट अपने ट्रांसफॉर्मेशन में मास्टर ऑफ ट्रिक्स बनेगा, वो शॉर्ट टाइम में सेम सिस्टम का स्किल लर्न कर लेगा। यही बात थी कि अब वो रेडी था इवॉल्व होने के लिए एनी टाइम। पहले लिनसू ने कॉन्ट्रैक्ट गोस्ट के साथ नहीं किया था। अगर गोस्ट इवॉल्व करता, शायद वो कमांडर टियर तक एडवांस हो जाता, अपनी पावर सप्रेस ना कर पाने की वजह से, एक ऐसी लेवल जिसे लिनसू कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाता। अब ये इशू कंप्लीटली गॉन था। कॉन्ट्रैक्ट के बाद पेट्स अपनी पावर बीस्ट टेमर की हेल्प से सप्रेस कर सकते हैं, तो गोस्ट को अब टेंशन नहीं कि एवोल्यूशन लिनसू के बीस्ट टेमिंग स्पेस के लोड से ज़्यादा हो जाए। क्या रियली व्हेन? गोस्ट का स्पिरिट इंस्टेंटली लिफ्ट हो गया। एवोल्यूशन, वो एग्जैक्टली जानता था अपना फ्यूचर एवोल्यूशन टाइप क्या होगा। मिड टियर मोनार्क स्पीशीज, मास्टर ऑफ ट्रिक्स। तब डेफिनेटली स्ट्रॉन्गर बनेगा और गैप कम होगा बिग ब्रदर के साथ। वेल, लिनसू स्माइल करते हुए बोला, पहले सब्स्टिट्यूट को टियर 3 तक इम्प्रूव करो और एवोल्यूशन रिसोर्सेज उसी रिवॉर्ड के थ्रू मिलेंगे। उसके बाद हम एवोल्यूशन के लिए प्रिपेयर करेंगे। क्यों जो ऑलरेडी ये प्रोसेस एक्सपीरियंस कर चुका था, इमीडिएटली वॉचिंग अ गुड शो एक्सप्रेशन के साथ जूनियर को देखा जो अभी इवॉल्व नहीं हुआ था। ऑल दिस
I, your big brother, have experienced before. अब तुम्हारी टर्न है लिटिल ब्रदर। क्या? ओके। गोस्ट का एंथुजियाज्म फुल ऑन इग्नाइट हो गया। चार्ज चार्ज चार्ज, स्ट्रॉन्गर बनने के लिए, एवोल्यूशन के लिए। लेट्स गो, टाइम है सेकेंड लेयर की तरफ मूव करने का। गोस्ट का डिजेक्टेड डिमीनर कंप्लीटली वैनिश हो गया। लिनसू के इनकरेजमेंट और एवोल्यूशन के एक्साइटमेंट से फाइटिंग स्पिरिट और विगर रीगेन किया। लिनसू क्वाइटली साई ऑफ रिलीफ लिया और स्टेयर्स के थ्रू सेकेंड लेयर की तरफ दोनों पेट्स के साथ मूव करते हुए। Chapter 170 The Grand Competition Among Nations. Meh, damn it. Scree, it was so close. सेकेंड फ्लोर पे रिट्रीट करते हुए क्यूक्यू और गुई गुई दोनों डिससेटिस्फाइड एक्सप्रेशंस पहने हुए थे और थोड़ी इंजरीज भी विजिबल थीं। लिनसू के बैटलफील्ड डिवाइड प्लान के अकॉर्डिंग दोनों गार्डियन बीस्ट्स स्मूथली सेकेंड फ्लोर क्लियर कर गए और क्यूक्यू का फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म फाइनली रैंक 3 ब्रेक थ्रू अचीव कर लिया आफ्टर अब्जॉर्बिंग द ड्रीम क्रिस्टल स्टोन फ्रॉम द सेकेंड फ्लोर। लेकिन थर्ड फ्लोर में एंट्री के बाद दोनों कॉन्फिडेंट लिटिल गाइज को एक रियल चैलेंज फेस करना पड़ा। क्यूक्यू जो अभी रैंक 3 तक अपग्रेड हुआ था, बस बेयरली ही फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के साथ compete कर पाया। दूसरी तरफ गुई गुई अभी भी अपने ट्रिक्स्टर क्लाउन के अगेंस्ट थोड़ी एडवांटेज मेंटेन कर पा रहा था। लेकिन जो डिवाइड एंड कॉन्कर स्ट्रैटेजी सेकेंड फ्लोर पे काम आई थी, वो थर्ड फ्लोर पे फेल हो गई। टीम चैलेंजेस में जैसे जैसे लेवल इंक्रीज होता है, ओपोनेंट्स के स्किल्स और कोऑर्डिनेशन दोनों इंप्रूव होते हैं। थर्ड फ्लोर पे फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो और ट्रिक्स्टर क्लाउन ने डिवाइड एंड कॉन्कर को कंप्लीटली इग्नोर कर दिया। जब भी क्यूक्यू ऊपर उड़ने की कोशिश करता था टू फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो को डिस्ट्रैक्ट करने, वो विदाउट हेजिटेशन टर्न करके गुई गुई को थ्रेटन करता, फोर्सिंग क्यूक्यू टू डिसेंड। नो अदर ऑप्शन। दोनों बीस्ट्स को फिर से टुगेदर फाइट करना पड़ा। कोऑर्डिनेशन परफेक्ट नहीं होने की वजह से ओपोनेंट्स ने अपॉर्चुनिटी सीज कर ली। अगर लिनसू ने टाइमली टावर चैलेंज गिव अप न किया होता, इंजरीज और सिवियर हो सकती थी। इट्स ओके, लिनसू सॉफ्टली बोला, दोनों लिटिल वंस के हेड्स रब करते हुए, और हीलिंग एनर्जी लिक्विड निकालकर उनको रिकवर करने ने हेल्प किया। तुम दोनों का परफॉर्मेंस ऑलरेडी ग्रेट था, बस थोड़ा शॉर्ट था इस बार। थोड़ी और स्किल प्रोफिशिएंसी के साथ आई बिलीव तुम दोनों डेफिनेटली थर्ड फ्लोर क्लियर कर सकते हो एज अ टीम। दोनों बीस्ट्स थोड़ा बेटर फील करते हुए लिनसू स्माइल किया। सो हु वांट्स टू ट्राई थर्ड फ्लोर अलोन नेक्स्ट? थर्ड फ्लोर सिर्फ वंस अटेम्प्ट हो सकता था। अगर टीम चैलेंज फेल होता, सिर्फ एक बीस्ट चैलेंज कर सकता था और सिर्फ एक को थर्ड फ्लोर क्रिस्टल स्टोन मिलता। चॉइस दोनों लिटिल वंस पे थी। डिलेमा समझकर गुई गुई और क्यूक्यू ने एक दूसरे को ग्लांस दिया, फिर क्यूक्यू डिसीजन ले गया। मैं लेट गुई गुई गो। स्क्री, मुझे जाना चाहिए, बट बिग ब्रदर के लिए बेटर होता। मैंने अभी फ्रॉस्ट साइलेंस स्टॉर्म रैंक 3 एडवांस किया। थर्ड फ्लोर चैलेंज टफ होगा। चलो आज और ट्रेन करते हैं और कल ट्राई करेंगे। स्क्री, वेल? क्यूक्यू वॉलंटरीली बैकस्टेप करता है। लिनसू स्लाइटली स्माइल किया और गुई गुई के हेड पैट किया। क्यूक्यू हैज़ अ पॉइंट, तुम पहले जाओ। जब तक तुम दोनों थर्ड फ्लोर टीम क्लियर नहीं करते, टेक टर्न्स ट्राइंग। आज तुम्हारी टर्न, कल क्यूक्यू की टर्न। स्क्री, देन आइल गो। लिनसू ने कहा कि आज गुई गुई का टर्न है और क्यूक्यू का कल। गुई गुई की हेजिटेशन कम हो गई। उसने कॉन्फिडेंटली नॉड किया और क्यूक्यू को देखा। स्क्री, कल बिग ब्रदर का टर्न है। मैं, नो प्रॉब्लम। दोनों बीस्ट्स अपनी अरेंजमेंट्स कर चुके थे। लिनसू स्माइल किया और क्यूक्यू को बीस्ट टेमिंग स्पेस में वापस प्लेस किया। फिर गुई गुई के साथ थर्ड फ्लोर वापस गया, जो लार्जली रिकवर हो चुका था। सराउंडिंग्स क्विकली ट्विस्ट हुए और डिम वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म हुआ। गुई गुई एक मोमेंट के लिए स्टन्ड हुआ, फिर लिनसू की तरफ देखा। स्क्री, सेम एनवायरनमेंट एज ड्रीम क्रिस्टल स्टोन। दैट्स गुड टू हियर। लिनसू का फर्स्ट एनकाउंटर था प्योर डार्क एनवायरनमेंट के साथ, और गुई गुई का कमेंट सुन के थोड़ा कॉन्फिडेंट फील हुआ। स्कैटर्ड स्टोन्स देखकर क्यूरियोसिटी भी बढ़ी।
वो अनसर्टेन था कि ये यूनिक एनवायरनमेंट स्पेसिफिकली डार्क टाइप गार्डियन बीस्ट्स के लिए डिज़ाइन हुआ या सिर्फ ट्रिक्स्टर क्लाउन के लिए। सब्स्टिट्यूट के लिए ये स्टोन्स परफेक्ट ऑब्जेक्ट्स थे। जब अपोजिंग ट्रिक्स्टर क्लाउन अपीयर हुआ, गुई गुई शैडोज में सबमर्ज हो गया लिनसू के कमांड से, यूजिंग शैडो कंसीलमेंट। गुई गुई अपोजिंग ट्रिक्स्टर क्लाउन ने रैंक 3 सब्स्टिट्यूट मास्टर किया है और इंटरवल लेस देन 2 मिनट्स है। हमें अलाउ नहीं करना कि ओपोनेंट फिर से यूज करे। ये बैटल मस्ट बी रिजॉल्व्ड क्विकली। तुम्हारी हायर स्टेबल एनर्जी यूज करके उसको सप्रेस करो, लिनसू ने टेलीपैथी से इंस्ट्रक्ट किया। जैसे गुई गुई ट्रिक्स्टर क्लाउन ने अपीयर होते ही इमीडिएटली शैडोज में मर्ज हो गया। सोचो, 2 डार्क टाइप गार्डियन बीस्ट्स दोनों शैडो कंसीलमेंट के साथ फाइट कर रहे हैं। शैडो कंसीलमेंट व्हाइल यूजिंग शैडोज एज मीडियम एक्चुअली स्लिप करना इन्वॉल्व करता है सब स्पेस कॉल्ड शैडो स्पेस, अ स्पेशल स्किल। द एवोल्यूशनरी मास्टर ऑफ ट्रिक्स, ट्रिक्स्टर क्लाउन, इस स्किल का मास्टर भी है और यूज कर सकता है ट्रिक पॉकेट, अ स्टोरेज एबिलिटी। डार्क एनवायरनमेंट में पूरा ग्राउंड एक ही शैडो माना जा सकता है। दोनों ट्रिक्स्टर क्लाउन सेम शैडो एंटर करते हैं एंड इसलिए वो एक दूसरे को देख और अटैक कर सकते हैं। शैडो कंसीलमेंट स्टेटस सब्स्टिट्यूट को रोकता है, लेकिन फ्लाइंग नाइफ स्किल अभी भी ऑपरेशनल है। मतलब अनलेस कुछ अनएक्सपेक्टेड हो, ये लिनसू के लिए अनसीन बैटल है। वो सिर्फ वेग टेलीपैथी इंस्ट्रक्शंस दे सकता है ताकि गुई गुई अडेप्ट कर सके। दोनों साइड्स शैडोज में सबमर्ज हो गए। लिनसू कंटिन्यूअसली गुई गुई का कंडीशन सेंस करता रहा। टाइम पास होने के साथ साथ ग्रेजुअली फील मोर एट ईज हुआ। गुई गुई के फीडबैक से लग रहा था कि वो अपर हैंड गेन कर रहा है। लगभग 1 मिनट हो गया था जब ग्राउंड पे शैडो सडनली फ्लक्चुएट करने लगे और 2 फिगर्स एक साथ बर्स्ट आउट हुए। दोनों जेस्टिंग क्लाउन्स थोड़े इंजर्ड लग रहे थे, लेकिन ओपोनेंट का क्लाउन क्लियरली ज्यादा सीरियस इंजरीज में था और गोस्ट को सिर्फ थोड़ी माइनर स्क्रैचेस लगी थी। शैडो कंसीलमेंट का कवर छोड़ के आने वाले ओपोनेंट को देखते ही गोस्ट ने अपना हाथ उठाया और 9 फ्लाइंग नाइव्स थ्रो किए। अगर क्लोजली देखा जाए, ये नाइव्स एग्जैक्टली सेम डायरेक्शन में नहीं थे। थोड़ा एंगुलर डिफरेंस था और जैसे जैसे नाइव्स फ्लाई कर रहे थे, ग्रेजुअली स्प्रेड हो रहे थे, ओपोनेंट के डॉज करने का स्पेस कंप्लीटली कट करते हुए। इवेजन फ्यूटाइल देख के ओपोनेंट का जेस्टिंग क्लाउन का बॉडी सरफेस थोड़ा ट्रेम्बल करने लगा ब्लैक स्मोक से, और नेक्स्ट इंस्टेंट वो एक नियर बाय रॉक के साथ स्वॉप कर गया। लिनसू और गोस्ट की आईज साइमल्टेनियसली फ्लैश हुई। परफेक्ट अपॉर्चुनिटी। गोस्ट के बॉडी सरफेस पे भी ब्लैक स्मोक ट्रेम्बल करने लगी। विदाउट एनी हेजिटेशन गोस्ट ने क्लोजेस्ट फ्लाइंग नाइफ के साथ स्वॉप किया और फो को कंप्लीटली ऑफ गार्ड करके फिर से 9 फ्लाइंग नाइव्स थ्रो किए। थर्ड लेवल क्लियर्ड। लिनसू थर्ड लेवल। बीस्ट टेमिंग टावर के लाइट स्क्रीन पे ये प्रॉम्प्ट देखते ही मूयुक सिंह के आईज थोड़ी शिमर करने लगी। थर्ड लेवल क्लियर हो गया, और वो भी नॉट 2 on 2। पहले लिनसू फ्रॉस्ट फ्लावर ड्रीम शैडो के साथ थर्ड लेवल ब्रेक नहीं कर पाया था, लेकिन आज सेकंड बीस्ट के साथ एक ही गो में क्लियर कर दिया। कुड इट बी कि सेकंड बीस्ट ने ही ब्रेक थ्रू करवाया? ये थॉट मूयुक सिंह को थोड़ा अस्टॉनिश कर गया। एक बीस्ट जो अपने फर्स्ट विजिट पे ही थर्ड लेवल क्लियर कर दे। अगर ये सच है तो ये जेस्टिंग क्लाउन सिंपल नहीं है। शायद इसने ट्रिक पॉकेट अर्ली अवेकन किया हुआ है और इसका स्ट्रेंथ अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये डेफिनेटली गुड न्यूज़ था। सोचने में ही मूयुक सिंह ने देखा कि लिनसू बीस्ट टेमिंग टावर से बाहर आ गया है, दोनों बीस्ट्स के साथ। लिनसू? मूयुक सिंह ने लिनसू को बुलाया और हाथ हिला के आने को सिग्नल दिया। फिर चीयुन हान की तरफ देखा, जो अभी भी लीजरली टी पी रहा था। You'll talk to him about the preliminary selection contest later. Sure, चीयुन हान ने अपना टी कप रखा और वर्ड्स शॉर्ट एंड क्रिस्प थे। ज्यादा वेट करने की जरूरत नहीं थी। डोल पे नॉक हुआ और फिर लिनसू ने डोर पुश करके एंटर किया, क्यूरियोसिटी के साथ मूयुक सिंह और चीयुन हान को देखते हुए। प्रेडिसेसर मू, अंकल ची, आप दोनों यहाँ हो? मूयुक सिंह ने लिनसू को ग्लांस किया। तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस थर्ड ऑर्डर तक ब्रेक थ्रू हो गया है? यस, लिनसू ने नॉड किया। सेकंड बीस्ट एक जेस्टिंग क्लाउन है। आई ऑलरेडी नो दैट। मूयुक सिंह ने गोस्ट को देखा जो लिनसू को पीछे फॉलो कर रहा था और थोड़ी ट्विंकल के साथ बोला, ये वही है जो थर्ड लेवल क्लियर किया?
यस, लिनसू ने फिर से नॉट किया। प्रिटी गुड। मुयुक सिंह ने स्माइल किया, फिर चीयुन हान की तरफ देखा। हमने तुम्हें इसीलिए बुलाया है प्रिलिमिनरी सिलेक्शन कॉन्टेस्ट के लिए, जो 1 महीने में होगा। चीफ सेक्रेटरी डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। प्रिलिमिनरी सिलेक्शन कॉन्टेस्ट? लिनसू ने ब्लिंक किया। नाम सुन के लग रहा था थोड़ा पोशन मेकिंग मास्टर कॉन्टेस्ट जैसा। अगर ये सच में सिमिलर कॉन्टेस्ट है तो लिनसू का इंटरेस्ट इतना ज़्यादा नहीं था। आफ्टर ऑल एनर्जी पोशन बनाने का काम साइड जॉब है, उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करना प्रायोरिटी गलत लगता। लिनसू ने पोशन मेकिंग मास्टर कॉन्टेस्ट लास्ट टाइम पार्टिसिपेट सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि निर्वाणा पूल क्यू के एवोल्यूशन में हेल्प कर सकता था। अनलेस इस बार भी सिमिलर रिवॉर्ड्स हों, लिनसू डेफिनेटली पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन ये सब होता काउंटिंग योर चिकन्स बिफोर दे हैच जैसी, इसलिए इस बार लिनसू ने तुरंत मना नहीं किया। उसने डिसाइड किया कि पहले सुन लेते हैं कि ये प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट एक्चुअली है क्या। अंकल जी, ये प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट क्या है? ये प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट एक्चुअली एक कंपटीशन है जहां से इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के कैंडिडेट सिलेक्ट किए जाते हैं। ऑल्दो इस कॉन्टेस्ट के अपने रिवॉर्ड्स होते हैं, इस कॉन्टेस्ट को बेसिकली प्री सिलेक्शन माना जा सकता है इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट के लिए। द ग्रैंड कॉम्पिटिशन अमंग नेशंस? लिनसू के फेस पे थोड़ा सरप्राइज आ गया। बाय कोइंसिडेंस ये कुछ था जो वो ऑलरेडी थोड़ा बहुत जानता था। इसका रीज़न एक रीसेंट मील पे जब उसके फादर लिन ने कैजुअली मेंशन किया था। डिवाइन मार्शल वर्ल्ड काफ़ी वास्ट है, इनसेनली वास्ट। योंगनान सिटी तो एक छोटा सा पार्ट है और पूरा ग्रेट यान कंट्री भी सिर्फ एक छोटी सी पार्टिकल है डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में हज़ारों कंट्रीज़ हैं, जैसे ग्रेट यान कंट्री। हर कंट्री की स्ट्रेंथ अलग है। स्ट्रेंथ और स्टैंडिंग के बेसिस पे ये कंट्रीज रफली 2 कैटेगरीज में डिवाइड की जा सकती हैं, एम्पायर्स और वैसल स्टेट्स। एम्पायर्स पावरफुल होते हैं, अपने वैसल स्टेट्स को प्रोटेक्शन देते हैं। वैसल स्टेट्स रेगुलर ट्रिब्यूट पे करते हैं और थोड़ी हेल्प लेते हैं एम्पायर्स से। हाँ, एम्पायर्स के अंदर भी डिफरेंसेस होते हैं स्ट्रेंथ के बेसिस पे, लेकिन अपर सर्क्स के सामने ये सब कुछ काफ़ी छोटा लगता है। ये लेजेंडरी अपर सर्क्स होते हैं जिनके पास एम्परर लेवल पावरफुल होते हैं। एम्परर लेवल का मतलब ओरिजिनली था स्ट्रॉन्गेस्ट मार्शल आर्टिस्ट्स का रेल्म, मार्शल डोमेन रेल्म, जिनके पावर लेजेंडरी बीस्ट टेमर्स के बराबर हैं, जो इमॉर्टल टियर मैजिकल बीस्ट्स को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन टाइम के साथ लेजेंडरी बीस्ट टेमर्स और मार्शल डोमेन रेल्म मार्शल आर्टिस्ट्स दोनों को एम्परर लेवल कहला सकते हैं। ऐसे बीइंग्स काफ़ी रेयर होते हैं पूरे डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में, और जिनके सर्क्स हैं वो कोलोसल एंटिटीज़ हैं जिनके सामने इवन एम्पायर्स भी बाव करते हैं। ग्रेट यान कंट्री जहां लिनसू रहता है एक वैसल स्टेट है जो युनहाओ एम्पायर के अंडर है। उसके ऊपर और भी 6 ग्रेट अपर सर्क्स हैं जिनके सामने काउंटलेस एम्पायर्स बाव करते हैं। ग्रैंड कॉम्पिटिशन अमंग नेशंस बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है जहां कंट्रीज अपने रिसोर्सेज रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं और पावर स्ट्रक्चर रीशफल होता है। हर 10 साल में एक बार हर कंट्री अपने यंग टैलेंट्स अंडर 25 को भेजती है बैटलफील्ड में, जो क्रिएट होता है 6 ग्रेट अपर सर्क्स के कंबाइंड एफर्ट से, अर्थ, प्रवर्ण और येलो सीक्रेट रेल्म्स के मिक्स में। यहाँ वो फियर्स और ब्रूटल चैलेंजेस में compete करते हैं और फाइनली सिलेक्ट किए जाते हैं मोस्ट टैलेंटेड डिसाइपल्स, जो फ्रेश ब्लड के रूप में 6 ग्रेट अपर सर्क्स में जाते हैं। ये वंस इन अ डेकेड ग्रैंड कॉम्पिटिशन अमंग नेशंस हाफ अ ईयर में स्टार्ट होने वाली है। पहली बार जब लिनसू ने ये सुना अपने फादर से, उसके दिल में एक्साइटमेंट और यर्निंग आ गई। ब्लू स्टार में कभी भी लेजेंडरी बीस्ट टेमर नहीं था, लेकिन यहाँ पर ना सिर्फ लेजेंडरी बीस्ट टेमर्स एग्जिस्ट करते हैं बल्कि मार्शल डोमेन रेल्म पावरफुल्स भी एग्जिस्ट करते हैं, और एक दो नहीं, काफ़ी सारे। अगर ब्लू स्टार में भी ऐसे पावरफुल्स होते तो सिक्योरिटी अलायंस और इमॉर्टल कंट्री के बीस्ट्स के बीच पावर बैलेंस कंप्लीटली चेंज हो सकता था। अब लिनसू एक और न्यूज़ सुनता है जो ग्रैंड कॉम्पिटिशन अमंग नेशन से रिलेटेड है। तो ये प्रिलिमिनरी कंपटीशन ही एक्चुअली ग्रैंड कंपटीशन के लिए सिलेक्शन का फर्स्ट स्टेज था। ये लिनसू की इमेजिनेशन से काफ़ी डिफरेंट था। लगता है तुम्हें ग्रैंड कंपटीशन के बारे में ऑलरेडी पता है। चीयुन हान ने लिनसू के फेस का रिएक्शन देखते हुए स्लाइट नॉड किया, अनसरप्राइज्ड। ग्रैंड कंपटीशन अमंग नेशंस में हर कंट्री के पार्टिसिपेशन स्लॉट्स डिफरेंट होते हैं बेस्ड ऑन प्रीवियस परफॉर्मेंस। ग्रेट यान कंट्री के लिए इस बार 12 स्लॉट्स हैं।
सिंस एक ऑफ द 6 ग्रेट अपर सर्क्स वाज लेजेंडरी बीस्ट टेमर ने फाउंड किया और ये सर्क्ट बीस्ट टेमर्स के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आती है, 12 स्लॉट्स को रेशो में डिवाइड किया जाएगा और 2 स्लॉट्स टैलेंटेड बीस्ट टेमर्स के लिए रिजर्व्ड होंगे। प्रिलिमिनरी कंपटीशन का पर्पस यही है कि 2 स्लॉट्स के लिए compete किया जाए। मार्शल आर्टिस्ट के लिए उनका सिलेक्शन अलग प्रोसेस है, ची युन हान ने थोड़ी स्माइल के साथ बोला। लिन सू ने थोड़ा नॉड किया। उसके फादर ने ये इसीलिए मेंशन किया था क्योंकि लिन फैमिली के कुछ आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्टिस्ट डिसाइपल्स भी सिमिलर कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे जब वक्त आएगा। जीनियस बीस्ट टेमर्स अंडर 25 जनरली मास्टर लेवल बीस्ट टेमर तक पहुंच सकते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए भी चांस है क्योंकि ग्रैंड कंपटीशन हर 10 साल में एक बार होती है। कई टैलेंटेड बीस्ट टेमर्स सिर्फ टाइमिंग का चांस मिस करते हैं। प्रिलिमिनरी कंपटीशन के यूनिक रूल्स इसीलिए हैं। एलीट लेवल और मास्टर लेवल बीस्ट टेमर्स सेपरेटली compete करेंगे। हर लेवल से 2 बीस्ट टेमर्स सिलेक्ट होंगे। टोटल 4 बीस्ट टेमर्स को फुली नर्चर किया जाएगा ग्रेट यान कंट्री द्वारा और ये लोग सेकेंड कंपटीशन के बाद 2 सिलेक्ट होंगे जो ग्रैंड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे। फॉर एन एलीट लेवल बीस्ट टेमर विद 3rd लेवल बीस्ट टेमिंग स्पेस, फुली नर्चर करना और 4th लेवल बीस्ट टेमिंग स्पेस तक एडवांस करना मुश्किल नहीं है। मास्टर लेवल बीस्ट टेमर्स के पास 5th लेवल बीस्ट टेमिंग स्पेस होती है और उनके पास एक एक्स्ट्रा बीस्ट होता है, लेकिन एलीट लेवल के लिए भी होप है। एलीट लेवल बीस्ट टेमर्स जो अभी ग्रो नहीं हुए, उनके लिए ये यूनिक अपॉर्चुनिटी है। तुम्हारे एज के हिसाब से थोड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन पार्टिसिपेट करके ग्रेट यान कंट्री के अंदर के अदर बीस्ट टेमर्स का स्ट्रेंथ देख सकते हो। देखना चाहोगे? लिन सू की आईज शाइन करने लगी। यस, वंस इन अ डेकेड ग्रैंड कंपटीशन अमंग नेशंस, नेक्स्ट टाइम वो 28 ईयर्स का हो जाएगा और पार्टिसिपेट करने का चांस खत्म हो जाएगा। ग्रेट यान कंट्री बहुत छोटा है और इस वर्ल्ड में आके लिन सू ऊपर स्टैंड करना और दूर तक देखना चाहता है। चैप्टर 172 लिन ज़ेन नान और उसका पियर्सिंग थंडर स्पीयर, सीकिंग इन्वेस्टमेंट, सीकिंग फॉलोअर्स। लिन सू को बिना हेजिटेशन के अग्री करते देखकर ची युन हान ने थोड़ा सा नॉड किया, अनसरप्राइज्ड। उसको पता था कि कोई भी बीस्ट टेमर जो बड़ा वर्ल्ड देखना चाहता है, वो ऐसी रेयर अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करेगा। सिंस यही सिचुएशन है, पहले तुम्हें प्रिलिमिनरी कंपटीशन के रूल्स बता देता हूँ, ची युन हान ने कहा, लिन सू की तरफ देखते हुए थोड़ी स्माइल के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये रूल्स तुम्हारे लिए थोड़ा एडवांटेज भी क्रिएट करेंगे। लिन सू ने ब्लिंक किया लेकिन इंटरप्ट नहीं किया। उसने ध्यान से सुनना स्टार्ट किया। इस साल की प्रिलिमिनरी कंपटीशन प्रीवियस ईयर से थोड़ी अलग है। बीस्ट टेमर्स को कॉम्बैट सीरियसली लेने के लिए रादर देन ट्रीटिंग इट लाइक अ चाइल्ड्स पेट बैटल, कंपटीशन नो रूल्स फाइटिंग फॉर्मेट अडॉप्ट करेगी, ची युन हान ने सॉफ्टली बताया। ग्रैंड कंपटीशन में अपोनेंट को फर्क नहीं पड़ता कि तुम बीस्ट टेमर हो या मार्शल आर्टिस्ट। ये चेंज भी बीस्ट टेमर्स को ब्रूटल कॉम्बैट के लिए एडजस्ट करने के लिए है। अंकल ची, बाय नो रूल्स फाइटिंग क्या मतलब ये है कि सब पेट्स बैटल में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बीस्ट टेमर्स को भी अटैक करना पॉसिबल है? यस, ची युन हान ने नोट किया। इसलिए मैंने बोला तुम्हारे लिए एडवांटेज है। तुमने बीस्ट टेमर चूज किया, लेकिन तुम मार्शल आर्ट्स फैमिली में पैदा हुए हो और बचपन से मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस किया होगा। चाहे तुम्हारे पास सिर्फ बॉडी रिफाइनिंग रेल्म की स्ट्रेंथ हो, मार्शल आर्ट्स का एक्सपीरियंस नेचुरली तुम्हें एज देगा ओवर अदर बीस्ट टेमर्स। हाँ? लिन सू थोड़ा स्टन्ड हो गया। लगता है फादर लिन ने अपनी मेमोरी लॉस अंकल ची को मेंशन नहीं किया, इसलिए अंकल ची को नहीं पता। उसके पास बॉडी रिफाइनिंग रेल्म की स्ट्रेंथ है जो बचपन से बिल्ड हुई फिजिकल क्वालिटी है और ट्रांसमाइग्रेशन के बाद भी इंटैक्ट रही। लेकिन मार्शल आर्ट्स, क्या डॉग बीटिंग स्टाफ टेक्निक काउंट करेगा? सोचने के बाद भी लिन सू ने एक्सप्लेन नहीं किया, बस साइलेंटली नॉड कर दिया। शायद वापस जाके वो फादर लिन से कंसल्ट करे और मार्शल आर्ट्स का बेसिक सीखे, एटलीस्ट एक क्रैम सेशन। हाँ, ये एक्चुअली अच्छा आइडिया लगता है। वो अपने दिमाग में ये सब मल करता रहा। प्रिलिमिनरी कंपटीशन का फॉर्मेट रफली 3 राउंड्स में होगा: एलिमिनेशन,
राउंड रॉबिन और फाइनल्स। ची यून हान ने रूल्स एक्सप्लेन करते हुए कहा, एलिमिनेशन राउंड में अपोनेंट्स रैंडम ड्रॉ से डिसाइड होंगे। एक राउंड के बाद विक्टर डायरेक्टली एडवांस करेगा और डिफीटेड रिडेम्पशन बैटल में जाएगा, जो भी रैंडम ड्रॉ से डिसाइड होगा। रिडेम्पशन बैटल में विक्ट्री का मतलब भी एडवांस करना है। ये फॉर्मेट इसलिए है ताकि कोई स्ट्रॉन्ग बीस्ट टेमर पहली राउंड में बैड लक की वजह से एलिमिनेट ना हो जाए। ची यून हान थोड़ा स्माइल करके बोला, हाँ, लक भी स्ट्रेंथ का पार्ट है। अगर कोई रिडेम्पशन बैटल में भी अनलकी है तो फिर कुछ नहीं कह सकते। जो 20 टेमर्स एलिमिनेशन और रिडेम्पशन राउंड्स में एडवांस करेंगे, उनको दूसरे एलिमिनेशन राउंड के लिए ड्रॉ करवाया जाएगा। इस बार कोई रिडेम्पशन बैटल नहीं होगा। विनर्स राउंड रॉबिन में जाएंगे, लूजर्स एलिमिनेट हो जाएंगे। राउंड रॉबिन के लिए 20 टेमर्स को ग्रुप्स ऑफ 6 में डिवाइड किया जाएगा। ची यून हान कंटिन्यू करते हुए चेयर के आर्म रेस्ट को नकल से टैप करता है। हर ग्रुप का हर मेंबर अदर 5 से एक बार फाइट करेगा। हर विक्ट्री के लिए 1 पॉइंट मिलेगा। टॉप 2 स्कोरर्स हर ग्रुप से एडवांस करेंगे। लिन सू ने नॉट किया, समझ गए। इस पर्सपेक्टिव से राउंड रॉबिन फॉर्मेट थोड़ा लीनियंट लगता है कंपेयर टू एलिमिनेशन राउंड, लेकिन लक का एलिमेंट अभी भी है। अगर ग्रुप में स्ट्रॉन्ग 20 टेमर्स हो, एडवांस करना डिफिकल्ट हो सकता है। एज फॉर फाइनल राउंड, अब ये बैटल्स के फॉर्म में नहीं होगा। ची यून हान का एक्सप्रेशन थोड़ा ऑड हो गया। जो भी 20 टेमर्स राउंड रॉबिन से एडवांस करेंगे, वो साइमल्टेनियसली सीक्रेट रेल्म में एंटर करेंगे। वहाँ टास्क्स कंप्लीट करते हुए अपोनेंट्स एलिमिनेट करेंगे। लास्ट 2 स्टैंडिंग विक्टर्स होंगे प्रिलिमिनरी कॉन्टेस्ट्स के। बेसिकली ये ग्रैंड कॉम्पिटिशन का प्रील्यूड है। अंकल ची, क्या सीक्रेट रेल्म में कोई वैल्यूएबल रिसोर्सेज हैं फाइनल राउंड में? लिन सू ने पूछा, क्यूरियोसिटी शाइनिंग इन हिज आइज। वो निर्वाणा सीक्रेट रेल्म में ऑलरेडी जा चुका था, इसलिए सीक्रेट रेल्म्स में नेचुरली इंटरेस्ट था। ये ज़्वान रैंक्ड सीक्रेट रेल्म है, केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग लेवल 6 रिसोर्सेज और थोड़े से लेवल 7 रिसोर्सेज। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म से काफ़ी बेटर है। ची यून हान ने स्माइल किया लिनसू के फोकस देखकर। अगर तुम फाइनल राउंड तक एडवांस करोगे, तुम ऑलरेडी प्रॉमिसिंग टैलेंट हो। जो भी रिसोर्सेज वहाँ मिले वो तुम्हारे लिए रिवॉर्ड है, रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन ची यून हान का वॉइस थोड़ा ट्रेल हुआ। फाइनल राउंड में कंपटीशन और स्ट्रगल है। निर्वाणा सीक्रेट रेल्म की तरह फाइटिंग फॉरबिडन नहीं है। रिसोर्सेज पाना इजी है, लेकिन कीप करना इजी नहीं। लिन सू ने सीरियसली नॉट किया। सोचने पर प्रिलिमिनरीज काफ़ी कंपेटिटिव होने वाले हैं। लकीली अभी 1 मंथ का टाइम है प्रिपेयर करने के लिए। एटलीस्ट उसका पेट गुई गुई उस मंथ में इवॉल्व कर सकता है। एज फॉर हिमसेल्फ, लगता है फादर लिन से मार्शल आर्ट सीखना इम्पेरेटिव है। नो रूल्स फाइट में एक्स्ट्रा सेल्फ डिफेंस स्किल्स इक्वल्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ। ऑलराइट, कोई और क्वेश्चंस? ची यून हान ने पूछा। जैसे प्रिलिमिनरी इंट्रोडक्शन कंप्लीट हुआ हो, लिन सू ने शेक करके नो कहा। देन आई विल टेक माई लीव, ची यून हान खड़े होके कहा और क्विकली मू यूशिंग के ऑफिस से बाहर चला गया। वो बस कुछ वर्ड शेयर करने आया था लिन सू के साथ। अब उसको यूनियन अफेयर्स अटेंड करने थे। चैप्टर 173, लिन ज़ेन नान और उसका पियर्सिंग थंडर स्पीयर। क्या करे जब अपना असिस्टेंट रोज ही स्लैक करता है तो उसके लिए कोई नहीं कर सकता। ची यून हान जाने के बाद मू यूशिंग ने लिन सू की तरफ देखा, तो अब तक एनर्जी लिक्विड्स फॉर्मुलेट करने में प्रोग्रेस कैसा है? मोस्ट ऑफ द एनर्जी लिक्विड्स अब परफेक्ट लेवल तक पहुंच गए हैं, लिन सू ऑनेस्टली जवाब देता है सीनियर के सवाल का रिस्पॉन्स देते हुए। इस पीरियड में उसने मेनली मेडिटेशन पे फोकस किया, एनर्जी लिक्विड्स के फॉर्मुलेशन पे ज़्यादा अटेंशन नहीं दी, लेकिन अपनी हाई टैलेंट की वजह से कुछ प्रोग्रेस फिर भी किया बाय एनालॉजी। ये ऑलरेडी काफ़ी अच्छा है। मू यूशिंग ने थोड़ा नॉड किया। फॉर्मुलेटिंग सिर्फ साइड जॉब है, बीस्ट टेमिंग मेन थिंग है। लेकिन तुम्हारा बीस्ट टेमिंग स्पेस ऑलरेडी 3rd टियर पे है, 4th टियर से ज़्यादा दूर नहीं। तुम्हें फ्यूचर में कमांडिंग बीस्ट्स के लिए एनर्जी सप्लीमेंट प्रॉब्लम्स के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। सीनियर का मतलब है कि मैं अब एनर्जी लिक्विड्स एडवांस करना स्टार्ट कर सकता हूँ? लिन सू ने ब्लिंक करके पूछा। अभी जो एनर्जी लिक्विड्स वो फॉर्मुलेट कर रहा था वो सिर्फ बेसिक एनर्जी लिक्विड्स थे, टारगेटेड एट जुवेनाइल एंड एलीट स्टेजेस। जब कमांडिंग स्टेज में पहुंचोगे उनका इफेक्टिवनेस मिनिमल होगा, सो नेचुरली एडवांस्ड एनर्जी लिक्विड्स यूज़ करने पड़ेंगे। जब तुम्हारे सारे बेसिक एनर्जी लिक्विड्स परफेक्शन पे पहुंच जाएंगे तब तुम थोड़ा रेडी हो जाओगे। मू यूशिंग ने नॉड किया। लेकिन ये रश करने की ज़रूरत नहीं है। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हारे लिए नेक्स्ट मंथ की प्रिलिमिनरी कॉम्पिटिशन के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी सब मैटर्स को पोस्टपोन कर सकते हो।
आई अंडरस्टैंड, लिंसू ने नॉट किया। ऑल राइट, अपने काम पे जाओ, मू यूशिंग ने थोड़ा नॉट करके कहा, देखते हुए लिंसू स्टैंड अप होके लीव करने के लिए, फिर स्लोली बोला, जो सबऑर्डिनेट बीस्ट तुमने चूज किया है वो बहुत अच्छा है, इसे मेंटेन करो। आई डेफिनेटली विल। लिंसू ने नॉट किया, जेंटली डोर क्लोज करके एग्जिट हो गया। उन्होंने मुझे प्रेज किया। बस मू यूशिंग के ऑफिस से निकलते ही क्यू जो लिंसू के पीछे फॉलो कर रहा था, एक्साइटेडली अपनी छोटी क्लॉज वेव कर रहा था। उसके लिए कुछ भी ज्यादा जॉयस नहीं हो सकता बिसाइड्स बीइंग रिकग्नाइज्ड और लिंसू के वर्दी समझा जाए। तुम ऑलरेडी बहुत आउटस्टैंडिंग हो। ये देखते ही लिंसू ने स्माइल किया और क्यू के हेड को पैट किया। म्याओ, मी टू। ऑल राइट, लिंसू ने ग्रिन किया, अपनी दूसरी हैंड से भी क्यू के हेड को स्ट्रोक किया। कुछ देर के बाद वो वापस स्टैंड हुआ। चलो अब ट्रेनिंग कंटिन्यू करते हैं और बीस्ट टेमिंग टावर से स्किल प्रोफिशिएंसी डाइजेस्ट करते हैं। चार्ज। ऑल राइट। लिन फैमिली वापस पहुंचकर लिंसू ने इमीडिएटली न्यू ट्रेनिंग टास्क्स अरेंज किए दोनों बीस्ट्स के लिए। क्यू ने फाइनली अपना फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म 3rd टियर तक एडवांस किया, लेकिन अभी जस्ट एडवांस हुआ है तो थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था 3rd टियर के अपोनेंट्स के अगेंस्ट। सो सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क अभी ये है कि फ्रॉस्ट साइलेंट स्टॉर्म को कंटिन्यू ट्रेन करना और क्विकली मास्टर करना। सब्स्टिट्यूट स्किल के लिए क्यू ने बीस्ट टेमिंग टावर के फर्स्ट 3 फ्लोर्स के ड्रीम क्रिस्टल स्टोन्स अब्जॉर्ब किए और 160 ट्रेनिंग सेशन सिर्फ सब्स्टिट्यूट स्किल के लिए फोकस हुए। इस स्किल को काफ़ी वर्कआउट मिल गया। अगर ये पेस कंटिन्यू रहा तो सब्स्टिट्यूट स्किल को 3rd टियर में अपग्रेड करना 1 या 2 वीक्स में पॉसिबल है। अभी के लिए ट्रेनिंग टारगेट्स बस फ्लाइंग नाइफ स्किल और शैडो कंसीलमेंट होंगे। ट्रेनिंग टास्क सेट करने के बाद लिंसू ने दोनों बीस्ट्स को बैकयार्ड में स्टार्ट करते देखा, थोड़ा सोचा और बैकयार्ड से बाहर निकला, लिन फैमिली के मार्शल ट्रेनिंग फील्ड की तरफ चला गया। योंगनान सिटी में एक मार्शल आर्ट्स ग्राउंडेड फैमिली के रूप में लिन फैमिली में मार्शल आर्ट्स का एटमॉस्फेयर काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। चाहे टॉडलर्स हों या प्राइम में मेन एंड वुमेन, ट्रेनिंग फील्ड में दिन भर मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस होती, इनसाइट्स एक्सचेंज होते और ओकेजनली लिंसू अपने बैकयार्ड से भी शाउट सुन सकता था। इस कंपैरिजन में लिंसू जो अपनी डेज बैकयार्ड में मेडिटेशन या एनर्जी लिक्विड्स फॉर्मुलेशन में स्पेंड करता, वो थोड़ा अनॉमली लगता था। जैसे ही लिंसू ट्रेनिंग फील्ड में स्टेप किया, स्वेट की स्मेल, की टर्ब्यूलेंट वेव्स और ब्लड का सेंट उसके चेहरे पे आया। इतने सारे लोग ह्यूज स्क्वायर के अंदर और अराउंड कंसल्टिंग और स्पारिंग कर रहे थे। लिंसू का थोड़ा वियर्ड फीलिंग हुआ। 2 महीने इस वर्ल्ड में रहने के बाद भी ये उसका फर्स्ट टाइम लाइक फीलिंग नहीं था, लेकिन हर बार जब भी वो ये सीन देखता, लिंसू का दिमाग डीपली इम्प्रेस होता। ये शौक था एक नए सिस्टम को विटनेस करने का, बीस्ट टेमर होने के अलावा भी। लिंसू के साइड में ट्रेनिंग ग्राउंड के एक कॉर्नर में कुछ बड़े वैट्स थे, डार्क ब्राउन लिक्विड से भरे हुए। चिल्ड्रन 5-6 इयर्स के अपने पेरेंट्स के हाथ में वैट में होल्ड थे, सिर्फ उनके हेड्स बाहर दिख रहे थे। बच्चे क्राई कर रहे थे, लेकिन पेरेंट्स उन्हें रिलीज नहीं कर रहे। वैट के बाहर भी बच्चे वेट कर रहे थे। देख के दूसरे ऑलरेडी क्राइंग इन वैट्स फ्राइटेंड एक्सप्रेशंस दिखाते, अपनी हेड्स घुमाते और भागने की कोशिश करते, पर पेरेंट्स ने फर्मली होल्ड कर लिया। लिंसू अब मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस नहीं करता था, लेकिन इतने टाइम के बाद भी उसको कॉमन सेंस था। ये बच्चे जो इंड्योर कर रहे थे, वो बॉडी रिफाइनिंग रेल्म का इनिशियल स्टेप था, बॉडी टेम्परिंग। वैट्स का लिक्विड बॉडी टेम्परिंग लिक्विड था और अंदर का एक्सपीरियंस बिल्कुल प्लेजेंट नहीं था। बर्निंग हॉट, जैसे सूरज में सेक रहे हो, अनबेरेबली इची और पेनफुल। बच्चों को स्क्रीम और क्राई करते देखकर लिंसू थोड़ी मुस्कान क्रैक की। उसको याद आया शायद अपना चाइल्डहुड भी इसी बॉडी टेम्परिंग लिक्विड में क्राई करते गुजरा होगा अंडर फादर स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग। वैट के साइड में एक और ऑड शेप्ड पूल बना हुआ था, ब्रिक्स और स्टोन से, पेल ब्राउन लिक्विड से भरा हुआ, जो स्टीम कंटिन्यूसली एमिट कर रहा था। कुछ टीनेजर्स 10 इयर्स के आसपास शॉर्ट क्लोथ्स में क्रॉस लेग्ड बैठे लिक्विड में बॉडी सोक कर रहे थे। 5-6 इयर्स के बच्चों के कंपैरिजन में ये ज्यादा कंपोज्ड लग रहे थे। पेन्ड एक्सप्रेशंस शो करते, टीथ क्लेंच्ड, कभी पेन में शाउट नहीं करते और फोर्सफुल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। ये बॉडी रिफाइनिंग रेल्म का सेकेंड स्टेप था, बोन टेम्परिंग। लिक्विड का नाम बोन टेम्परिंग लिक्विड था और इफेक्ट बोन्स रिफाइन करना था।
बॉडी टेम्परिंग और बोन टेम्परिंग कंप्लीट होने के बाद बॉडी रिफाइनिंग रेल्म कंप्लीट हो जाता। 18 ईयर्स के बाद बीस्ट टेमिंग स्पेस फुली मैच्योर होता और बीस्ट मार्शलिस्ट्स फिर उसका पावर ड्रॉ करके इनर स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करते, जो मेरिडियंस में फ्लो करते। इसे कहते मेरिडियन ओपनिंग रेल्म। सू, आज ट्रेनिंग ग्राउंड क्यों आए हो? एक आवाज़ लिंसू के साइड से आई। उसने अपनी सेंसेस रीगेन की और नए आने वाले पे देखा। वो एक यंग मैन था, थोड़ा लिंसू जैसे फीचर्स के साथ, लेकिन हाफ अ हेड लॉन्गर ड्यू टू लॉन्ग टर्म मार्शल ट्रेनिंग। मार्शल आर्टिस्ट अटायर में था, स्वेट सोक्ड, क्लियरली जस्ट प्रैक्टिस करके आया। ये था लिंसू का सेकंड अंकल का बेटा, नाम लिन ये, लिंसू से हाफ ईयर यंगर कजिन। लिन फैमिली में लिन का फादर हेड ऑफ हाउस होल्ड था। डिस्टेंट रिलेटिव्स को छोड़कर लिंसू का सेकंड अंकल भी था, जो काफ़ी डिसेंट था। लिंसू जब जस्ट अवेकन्ड हुआ, सेकंड अंकल ने विजिट करके सप्लीमेंट्स लाए और रिकवरी में कंसर्न दिखाया। लिन ये ने बचपन से साथ ग्रो किया, लेकिन लिंसू के एमनीशिया की वजह से रिलेशनशिप थोड़ा कूल हो गया। सू, आज ट्रेनिंग ग्राउंड क्यों आए हो? एक आवाज़ लिंसू के साइड से आई। उसने अपनी सेंसेस रीगेन की और नए आने वाले पे देखा। वो एक यंग मैन था, थोड़ा लिंसू जैसे फीचर्स के साथ, लेकिन हाफ अ हेड लॉन्गर ड्यू टू लॉन्ग टर्म मार्शल ट्रेनिंग। मार्शल आर्टिस्ट अतायर में था, स्वेट सोक्ड, क्लियरली जस्ट प्रैक्टिस करके आया। ये था लिंसू का सेकंड अंकल का बेटा, नाम लिन ये, लिंसू से हाफ ईयर यंगर कजिन। लिन फैमिली में लिन का फादर हेड ऑफ हाउस होल्ड था। डिस्टेंट रिलेटिव्स को छोड़कर लिंसू का सेकंड अंकल भी था, जो काफ़ी डिसेंट था। लिंसू जब जस्ट अवेकन्ड हुआ, सेकंड अंकल ने विजिट करके सप्लीमेंट्स लाए और रिकवरी में कंसर्न दिखाया। लिन ये ने बचपन से साथ ग्रो किया, लेकिन लिंसू के एमनीशिया की वजह से रिलेशनशिप थोड़ा कूल हो गया। लिटिल ये, मैंने अभी 3rd लेवल ऑफ बीस्ट टेमिंग स्पेस ब्रेक किया, तो बस आने का रीज़न यही था। मुझे पता चला आप ग्रैंड कॉम्पिटिशन प्री सिलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, राइट? लिन ये ने स्वेट वाइप किया फोरहेड से, प्राउड एक्सप्रेशन शो किया। लिन फैमिली के 3 मार्शल आर्टिस्ट्स प्री सिलेक्शन में हैं और मैं सबसे स्ट्रांग हूँ। मेरिडियन ओपनिंग रेल्म में ऑलरेडी काफ़ी एडवांस हो गया हूँ, शायद कंप्लीशन पे पहुँच जाऊँ पहले ही। बाय द वे सू, तुम बीस्ट टेमिंग प्री सिलेक्शन में पार्टिसिपेट करोगे? लिंसू के सामने ये यूथ कोई प्रिटेंशन नहीं दिखा रहा, थोड़ा नाइव लग रहा था। आई विल, लिंसू ने नॉड किया और लाइट स्माइल दिया। अगर फ्री रहा तो शायद स्पेक्टेटर स्टैंड्स में जाके चीयर करूं। दैट वुड बी ग्रेट। बीस्ट टेमर्स और मार्शल आर्टिस्ट्स के प्री सिलेक्शंस अलग अलग बट साइमल्टेनियसली कैपिटल सिटी में होते हैं। हम एक दूसरे को लुकआउट करेंगे। लिनिये की आइज लाइट अप हुई, फ्रीज में जॉय। थोड़ी बातें करने के बाद लिंसू ने फाइनली अपनी विजिट का पर्पस ब्रिंग अप किया। लिटिल ये, क्या तुमने मेरे फादर को देखा? आह, अंकल। लिनिये ने हैंड स्क्रैच किया, ट्रेनिंग ग्राउंड में देखा और क्विकली पॉइंट किया। वहाँ। लिनिये के पॉइंट करने पे लिंसू क्विकली फैमिलियर बर्ली फिगर को डिस्टेंस में देखा। उस वक्त लिन का फादर काफ़ी डिफरेंट लग रहा था प्रीवियस सॉम्बर फादर से। स्काई ब्लू मार्शल आर्टिस्ट अटायर, मिड एयर क्रॉस लेग्ड, लॉन्ग स्पीयर ओवर 3 मीटर्स, एमिनेटिंग बाउंडलेस शार्पनेस और डीप पर्पल इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूसली लीप कर रही थी। हेड ऑफ लिन फैमिली, थंडर स्पीयर, लिन झननान, मार्शल रेल्म, स्काई सोरिंग, capable of striking down a monarch. Chapter 175. Ten's father Lin. Suar wants to practice martial arts. लिन झननान ने लिंसू के थॉट्स सुनते ही थोड़ी देर के लिए स्टन्ड हो गया। उस मोमेंट में उसको याद आया कैसे लिंसू बचपन से मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड नहीं था, कैसे कोइंसिडेंस से बीस्ट के साथ इंगेज करना शुरू किया और बीस्ट टेमिंग बनने में इंटरेस्ट डेवलप किया। तब से ही उसने मार्शल पाथ से अवर्जन रखी और इसीलिए काउंटलेस आर्ग्यूमेंट्स और डिसएग्रीमेंट्स हुए थे। अब सुअर, जो अब बीस्ट टेमर बन गया, मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता है। क्या अमनीशिया ने चेंज कर दिया? लेकिन पाथ ऑलरेडी सेट है और चेंज करना मुश्किल है। लिन झननान ने सिर्फ साई किया, सोच के फेट का खेल कैसे इंसान के साथ खेलता है। यस फादर, आई वॉन्ट टू गिव इट अ ट्राई, लिन सू ने बोला, थोड़ी सी अनीज के साथ।
अपने फॉर्मर सेल्फ के बारे में सोच के वो जानता था कि मार्शल आर्ट्स पसंद नहीं करनी चाहिए, और फिर भी ये आइडिया खुद उसने प्रपोज किया। अगर लिंझन नान नोटिस कर ले कि कुछ ऑफ है तो सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। इसीलिए लिनसू ने एक एक्स्ट्रा कमेंट ऐड किया एक्सप्लेनेशन के लिए। In a month, Beast Taming Union is holding a preliminary contest for a major competition among nations. This time the preliminaries are no rules. Even attacking beast tamers is allowed. I thought knowing some martial arts would give me more strength. Preliminary contest. लिंजन नान थोड़ी देर के लिए टेकन अबैक था। सही है, उसने कुछ दिन पहले ही मेंशन किया था कि लिन फैमिली के डिसाइपल्स यंग मार्शल आर्ट्स पावर हाउसेस के लिए सिलेक्ट होंगे। ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि उसका अपना बेटा भी एलिजिबल है। लेकिन सुअर, तुमने थर्ड स्टेज ऑफ बीस्ट टेमिंग स्पेस रीच कर लिया? लिंजन नान ने पूछा। सिर्फ लास्ट नाइट के डिनर में उसने लिनसू से पूछा था, तब थर्ड स्टेज नहीं था। अगर बस सेकंड स्टेज होता और सिर्फ एक बीस्ट होता, प्रिलिमिनरीज में अच्छा रैंकिंग मुश्किल था। लेकिन लिनसू का कॉन्फिडेंस देख के उसके मन में थॉट आया कि शायद चांस है। करेक्ट, आई मेड द ब्रेक थ्रू लास्ट नाइट, लिनसू ने नॉड किया। आई हैव ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्टेड विद गोस्ट फेस। आई सी, लिंजन नान ने नॉड किया, डाउट्स क्लियर होते हुए। वो भी अवेयर था बीस्ट टेमर प्रिलिमिनरीज के बारे में। मैकेनिज्म को देखते हुए सुअर जिसके ऑलरेडी 2 बीस्ट्स हैं, चांस है गुड रैंकिंग का। और जैसे सुअर ने मेंशन किया, कंपटीशन के रूल्स चेंज हो गए हैं, तो अब बीस्ट टेमर हैविंग सम स्ट्रेंथ बिगर एडवांटेज हो जाता है। अगर ये सच है तो सुअर का मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट बनाना सेंस में आता है। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को कंसोल किया। चाइल्ड ने मार्शल पाथ फॉलो नहीं किया, लेकिन अगर स्पीयर टेक्निक सीख लेगा तो मेरी पियर्सिंग थंडर स्पीयर का रेप्यूटेशन सेफ रहेगा। ऑल राइट, आई टीच यू। व्हाट डू यू वांट टू लर्न सुअर? लिंझन नान का फेस थोड़ी स्माइल के साथ। सन फाइनली मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाता है, अब स्टार्ट करना टू लेट नहीं। लिंसू समझा, फिर फाइन आयरन रॉड अपने स्पेस रिंग से निकाला। हाउ अबाउट स्टाफ टेक्निक्स? लिंझन नान, क्या? यहाँ मैं हूँ तुम्हारा डैड और तुम स्टाफ टेक्निक्स सीखना चाहते हो? योर डैड, मैं, पियर्सिंग थंडर स्पीयर। स्पीयर, समझे? और प्लस कभी स्टाफ हैंडल किया है बचपन में? कैसे मैं ना जानूं? नहीं, स्कोल्ड नहीं कर सकता। चाइल्ड फाइनली मार्शल आर्ट्स में इंटरेस्टेड है। डीप ब्रेथ लेके लिंझन नान ने लाइटली कॉफ किया। वाई सडनली स्टाफ टेक्निक्स? एज यू नो फादर, मेमोरी लॉस की वजह से मैंने पहले के मार्शल आर्ट्स भूल गए। लिनसू शीपिशली हेड स्क्रैच किया। मैंने सुना है एन इंच लॉन्गर लेंस एन इंच ऑफ स्ट्रेंथ, और स्टाफ लॉन्ग है, इफेक्टिव फोर्स डिलीवर कर सकता है, प्लस स्विंग और स्मैश करके ग्रेट फोर्स आ सकता है, तो मैंने स्टाफ चूज किया। एन इंच लॉन्गर लेंस एन इंच ऑफ स्ट्रेंथ? ए? लिंझन नान ने चिन पिंच किया। फिर स्विंग करके दिखाओ। ऑल राइट, अपने फादर के सामने लिनसू ने एम्बैरसमेंट फील नहीं किया, तुरंत लॉन्ग स्टाफ वील्ड करना शुरू किया जैसे फील हुआ। स्टॉप स्टॉप स्टॉप! 2 स्विंग्स होने से पहले लिंझन नान ब्लैक लाइंस फेस के साथ बुलाया। फाइन आयरन स्टाफ लिनसू के हैंड से लेके लिंझन नान ने इंस्ट्रक्ट किया। An inch longer lends an inch of strength सच है। Without elemental power, weapon is extension of the body. जब क्लैश होता है, longer weapon advantage में होता है। लेकिन स्टाफ टेक्निक सिंपल नहीं। हर वेपन का मेथड है। स्टाफ टेक्निक्स का मतलब है स्टाफ यूज करना इफिशिएंटली, सेम फोर्स में ग्रेटर पावर जनरेट करना। लिंझन नान ने स्टाफ टाइट ग्रिप किया। इस वर्ल्ड में काउंटलेस स्टाफ टेक्निक्स हैं, लेकिन फाउंडेशंस ब्रेक डाउन करो तो सिर्फ 4 बेसिक मूव्स बचते हैं: चॉपिंग, स्विंगिंग, थ्रस्टिंग एंड डिफ्लेक्टिंग। ये है चॉपिंग। लिंझन नान ने स्टाफ थंडर की तरह स्विंग किया बिना एलिमेंटल पावर के। फाइन आयरन स्टाफ पियर्सिंग विस्लिंग साउंड के साथ उतरा। अबव से डाउनवर्ड चॉप हुआ, सिर्फ 1 सेंटीमीटर अबव स्टोन टाइल्स, 4 स्टाफ टिप तक ट्रैवल किया, टाइल्स क्रैक हो गए। हिस! लिनसू गास्प कर लिया अस्टॉनिशमेंट में। उसको डाउट नहीं था, अगर वो ब्लो उस पे लगता, बॉडी रिफाइनिंग रेल्म की कंडीशन के साथ भी बोन्स ब्रेक और टेंडन्स टॉर्न हो जाते।
जैसे एक्सपेक्टेड था, स्काई सोरिंग रेल्म, बिना एलिमेंटल पावर के इमेंस स्ट्रेंथ। The force I used just now was on the same level as your strength, लिंझन नान ने सिंपली कहा, शायद लिंसू के थॉट्स नोट करते हुए। फिर ऐड किया, capable of striking down a monarch. सेम स्ट्रेंथ एज माइन? लिंसू स्टन्ड हो गया। फिर ये पावर इतना ज्यादा क्यों था अपनी स्ट्रेंथ से? उस क्वेश्चन को समझने से पहले अगले ही मोमेंट लिन जैन नान की आवाज उसके कान में गूंज उठी। दिस इज स्विंगिंग। फिर से स्टाफ स्विंग किया, थंडरस और इनक्रेडिबली स्विफ्ट, वही पियर्सिंग विस्लिंग विंड के साथ। लिन जैन नान के हाथ में फाइन आयरन स्टाफ एक स्ट्रीक ऑफ सिल्वर लाइट बन गया, हॉरिजॉन्टली स्मैश करते हुए दूसरे साइड की तरफ गस्ट ऑफ विंड के साथ। कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट नहीं था, फिर भी स्टाफ का मोमेंटम का पावर प्रीवियस स्ट्राइक के जैसे लग रहा था। स्विंगिंग और चॉपिंग टेक्निक्स और स्ट्रेंथ में सिमिलर है, बस एक हॉरिजॉन्टल है और एक वर्टिकल। जनरली चॉपिंग का फोर्स थोड़ा ज्यादा होता है। लिन जैन नान ने डेमोन्स्ट्रेशन के बाद सिंपल कंपैरिजन किया, फिर हैंड मूव करके कहा, ये है पैरिंग। फाइन आयरन स्टाफ उसके हाथ में डोसाइल लैम्प जैसे था, टिप अपवर्ड्स एंगल्ड, हॉरिजॉन्टली वेव करते हुए। मोशन पहले के स्विंगिंग जैसे था, लेकिन रेंज छोटी और स्पीड स्लोअर। किसी वजह से ये सीमिंगली नॉन थ्रेटनिंग मूव लिन जैन नान के हाथ में लिंसू को लगा जैसे सेलेस्टियल बॉडीज के ऑर्बिट जितना स्टेबल और इररेजिस्टिबल हो। ये पैरिंग मूव स्टाफ टेक्निक्स में ब्लॉकिंग एक्शन है, अटैक के लिए नहीं, ओपोनेंट के वेपन को साइड में डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज होता है। इसलिए स्पीड इतनी जरूरी नहीं, पर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, लिन जैन नान ने कहा, लिंसू को लॉस्ट इन थॉट देखते हुए थोड़ी अम्यूजमेंट के साथ। जस्ट नाउ एक्शन फास्ट नहीं लगी, पर स्ट्रेंथ रिस्ट में कॉन्सेंट्रेट की गई। इस तरह ही मैं स्टेडी एज रॉक हो सकता हूँ, चाहे अटैक कितना भी फेरोशियस हो, बस डिफ्लेक्ट करके काउंटर स्ट्राइक कर दूँ। फाइनली ये है थ्रस्टिंग, क्लोजली वॉच करो। लिन जैन नान ने स्टाफ स्विंग किया, बॉडी और टिप स्ट्रेट लाइन में अलाइंड, डायरेक्टली वॉल की तरफ स्टैब करते हुए। बूम! सिल्वर लाइट की फ्लैश के साथ लिंसू सिर्फ एक ब्लर देख सका और वॉल में हेड साइज्ड होल सडनली अपीयर हुआ विद क्रैक्स के वेब के साथ। स्टाफ विंड का गस्ट ब्रेकिंग एयर के साउंड के साथ फॉलो हुआ। लिंसू का रोब और फोरहेड के लूज हेयर उड़ गए। So powerful! Dad, was that strike also about the same strength as mine? लिंसू incredulously पूछा। All 4 strikes just like that, लिन जैन नान calmly reply किया, लॉन्ग स्टाफ बैक में होल्ड करते हुए, और इंटरनली सोचा, shocked aren't you? ये तो बस बिगिनिंग है। Wait until I show you spear techniques, फिर देखते हैं दिल कितना स्टर होता है। But Dad, you use a spear, right? Why are you also so skilled with staff? Lin Jien Nan. You actually remember Dad uses a spear. स्पीयर टेक्निक्स और स्टाफ टेक्निक्स में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। लिन जैन नान ने शेक किया और हैंड वेव किया। नियरबाय वेपन रैक से फाइन आयरन स्पीयर फ्लू किया। देखो, स्पीयर हेड के अलावा डिफरेंस कहाँ है? इंडीड सिमिलर लग रहा है। लिन सू ने ऑब्जर्व किया, स्टाफ और स्पीयर दोनों हाथों में। इंटरेस्ट पीक्ड। डैड, बेसिक मूवमेंट्स क्या है स्पीयर टेक्निक्स के? गुड, इंटरेस्ट दिखा रहे हो? लिन जैन नान ने रिलैक्स किया, साइलेंटली स्टाफ को साइड में थ्रो किया। टू हेल विद स्टाफ टेक्निक्स, चेयरफुली शुरू किया। स्पीयर हेड 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, टिप और ब्लेड्स दोनों साइड्स पे। ये एडेड पार्ट्स स्पीयर का रोल बढ़ा करते हैं और नेचुरली बेसिक टेक्निक्स भी ज़्यादा। स्टाफ में 4 बेसिक मूव्स थे, स्पीयर में 3 और ऐड होते हैं, लिफ्टिंग, कोलैप्सिंग, स्टैबिंग, स्विंगिंग, चॉपिंग, पैरिंग, ट्विस्टिंग। स्विंगिंग, चॉपिंग, पैरिंग स्टाफ जैसे ही है। स्टैबिंग स्पीयर में सेम है थ्रस्टिंग स्टाफ जैसे। लिन जैन नान ने स्पीयर टिप पॉइंट किया, सनलाइट में ग्लीमिंग सिल्वर वाइट। फोर्स सेम है स्टैबिंग और थ्रस्टिंग में, लेकिन क्लियरली स्पीयर का पावर ज्यादा होगा। लिन सू ने नॉड किया, अग्रीमेंट में। सिर्फ स्पीयर टिप देख के ही चिल लग गई। इमेजिन अगर वो सेम फोर्स से स्टैब करे।
Absolutely. Here's your chapter 175 continuation in English web novel style. Chapter 175 Ten's Father Lin Seeking Investment and Following Part 3. ये thought ही terrifying था. As for the other three movements, लिन जेन नन की आवाज थोड़ी रुक गई, फिर क्विकली स्पीयर थ्रस्ट किया. दिस इज लिफ्टिंग. एक ही मोमेंट में पहले लेवल में रखा स्पीयर शाफ्ट थोड़ा बेंड होकर स्विफ्टली ऊपर की तरफ लिफ्ट हो गया. शार्प एंड बाउंडलेस स्पीयर ब्लेड ने एक सिल्वर आर्क मिड एयर में ट्रेस किया, अपर डायगोनल की तरफ लंच करते हुए. पिकिंग का पर्पस ये है कि मूव में एक सरप्राइज चेंज हो, सडन फोर्स एक्सर्ट हो और ओपोनेंट के चेस्ट के ऊपर वाइटल एरिया थ्रेट हो. लिन जेन नान सॉफ्टली एक्सप्लेन करते हुए. फिर उसके एक्शंस चेंज हुए, एक हाथ स्पीयर के एंड पे, दूसरा हाथ मिडिल सेक्शन में. एंड वाले हाथ ने डाउनवर्ड प्रेशर अप्लाई किया और मिडिल हाथ स्टेडी एज रॉक रही. हैंड्स और स्पीयर लीवर बन गए. स्पीयर हेड स्मॉलर एम्पलीट्यूड में पर लाइटनिंग स्पीड से थ्रस्ट किया गया. दिस इज बर्स्टिंग, लिन जेन नान ने लाइटली एक्सहेल करते हुए कहा. और लास्ट टेक्निक ट्विस्टिंग सिंपलेस्ट है. जब एनिमी को स्पीयर से स्टैब करो, शाफ्ट टाइटली ग्रिप करो और ट्विस्ट करो. स्पीयर हेड मूव होके वुंड एनलार्ज होगे और ओपोनेंट की इंजरी बढ़े. जैसे ही बोला लिन जेन नान ने डेमोन्स्ट्रेट किया. आई अंडरस्टैंड. लिन सू क्विकली लुकअप किया जब लिन जेन नान ने बेसिक स्पीयर टेक्निक्स डेमोन्स्ट्रेट कर दी. फादर, आई वॉन्ट टू लर्न द स्पीयर. आई लिन सू हमेशा कीन ऑन न्यू थिंग्स और पुरानी चीज़ों से बोर. फादर के डेमोन्स्ट्रेशन से क्लियर था कि स्पीयर टेक्निक्स की लीथलिटी स्टाफ टेक्निक से एक नॉच ऊपर है और सिमिलैरिटीज भी है, और स्पीयर का वेपन मियरली बिलीफ के साथ फिट करता है. एन इंच लॉन्गर, एन इंच स्ट्रॉन्गर. हे गुड. लिन जेन नान फाइन आयरन लॉन्ग स्पीयर पास करते हुए. ट्राई द स्पीयर एंड सी वेट कैसा हकता है. ईगर होकर लिन सू ने लॉन्ग स्पीयर लिया. लिन जेन नान के मोशंस याद करके क्लमजिली इमिटेट करना शुरू किया. इस बार लिन जेन नान ने इंटरप्ट नहीं किया. पेशेंटली वेट किया जब तक लिन सू 7 बेसिक मूवमेंट्स कंप्लीट नहीं कर लेता. ये स्पीयर टू लाइट लग रहा है क्या? सीम सो. लिन सू ने नॉड किया. समझ नहीं आ रहा था, पर मूव के दौरान लाइटनेस फील हुई. ऑकवर्ड और फोर्स एक्सर्ट करना थोड़ा मुश्किल. जनरली वेपन का वेट 150th से 120th बॉडी स्ट्रेंथ के बीच होना चाहिए. लिन जेन नान ने एक्सप्लेन किया. स्पीयर्स सिंगल हैंडेड वेपन्स है, तो वेट एक आर्म की स्ट्रेंथ के हिसाब से. बॉडी रिफाइनिंग रेंज में सिंगल आर्म स्ट्रेंथ अप्रॉक्स 2.5 टन्स, तो वेपन का वेट 100 से 250 पाउंड्स के बीच होना चाहिए. लिन जेन नान ने हैंड जेस्चर किया और फाइन आयरन लॉन्ग स्पीयर वेपन रैक वापस गया. 4 और लॉन्ग स्पीयर्स अलग शेप्स में हवर करते हुए लिन जेन नान के पास आए. ये 4 लॉन्ग स्पीयर्स 100, 150, 200 और 250 पाउंड्स के हैं. ट्राई करो और देखो कौन सा सूट करता है. लिन जेन नान की बात सुनते ही लिन सू को फाइनली वेट का इम्पोर्टेंस समझ आया. उसने चारों स्पीयर्स ट्राई किए और 150 पाउंड स्पीयर पे गेज सेटल किया. फादर, ये परफेक्ट लग रहा है. गुड. लिन जेन नान स्पीयर वापस रखते हुए. कल से ट्रेनिंग ग्राउंड में माओ आवर में आओ और पूरा मॉर्निंग स्पीयर प्रैक्टिस करो. आफ्टरनून में अपने 20 टेमिंग प्लान्स कंटिन्यू कर सकते हो. मैनेज कर लोगे? टिम माओ आवर. हाँ. लिन सू ने ब्लिंक किया. ये टाइम डे ब्रेक में था. नॉर्मल वेकिंग टाइम 9 AM के आसपास, आवर्स ऑफ सन एंड सी के बीच, मतलब अर्ली वेकअप सेवरल आवर्स पहले. पर लिन जेन नान के शार्प स्पीयर टेक्निक्स का थॉट से दिल में एक्साइटमेंट. अगर वो भी ये स्पीयर टेक्निक्स परफॉर्म कर पाया तो एलीट टियर ओपोनेंट्स के अगेंस्ट होल्ड कर सकता है. आफ्टर ऑल, मार्शल आर्टिस्ट्स सेम टियर बीस्ट से थोड़े ज्यादा पावरफुल होते हैं. ओके. लिन सू फर्मली नॉड किया. बस जल्दी सो जाना होगा डिवाइन मार्शल वर्ल्ड में, ताकि अर्ली वेकअप के बावजूद स्लीप प्रॉपर हो और साइड इफेक्ट्स ना हो. और शायद अपने आप नहीं उठेगा, अजहू को रोज वेकअप करना पड़ेगा. लिन सू का रेडिली अग्री करने देखकर लिन जेन नान ने स्लाइट रिलीफ के साथ नॉड किया. Then that's all for today.
फादर, मैं बैकयार्ड वापस जाता हूँ। गो अहेड। लिनसू ट्रेनिंग ग्राउंड से लीव करता है। लिन जेन नान भी एग्जिट की तरफ स्टेप्स बढ़ाता है। स्टेप्स में ड्रैगन टाइगर माइट थोड़ी लाइटनेस के साथ है, जैसे डियर के जैसे। माई सन वॉन्ट्स टू लर्न स्पीयर फ्रॉम मी, हाउ एक्साइटिंग। नो, एज अ फादर आई मस्ट प्रिपेयर। गुड स्पीयर चूज करना है और बेसिक टेक्निक्स रिव्यू करके डिसाइड करना है कि कल क्या सिखाऊं। लिन जेन नान ने काफ़ी स्पीयर टेक्निक्स देखे और टीच किए लिन फैमिली मेंबर्स को, लेकिन अभी भी थोड़ी नर्वस फील हो रही है।